Here we go. हाँ जी, we're back again. Two back-to-back shoots just for you guys. Yes sir. इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का प्रीव्यू. उसके बाद आप लोगों के सवाल है जानीज के. Yes, Johnny's of the podcast have sent questions और हम AMA करेंगे जो कि हम we're going to make this a regular feature because we want to incentivize the Johnnies as well. 100%. Starting with Pakistan versus Ireland. Florida is on flood watch, baby. South Florida. So basically जो मैंने देखी है प्रेडिक्शन, रेन प्रेडिक्शन, अगर फ्लड नहीं भी आता तो बारिश तो है. बारिश तो खतरनाक किस्म की है. पाकिस्तान, I said this in the previous show, I'll say it again, for them to qualify for the Super 8s, Kudrat needs to nizam like it has never nizamed before. Ireland need to defeat the USA, Pakistan need to defeat Ireland. Both of those games are in Lauderhill and are at a risk of getting washed out. और जब ये आपके पास एपिसोड आएगा तो इंडिया यूएसए वाला मैच हो चुका होगा. हमें अभी तक नहीं पता उसका रिजल्ट. So we're assuming India is going to beat USA by a healthy margin as well. Not that should matter too much because if Pakistan win their games and USA lose their games, run rate should take care of itself. Net run rate that is. So ये है कि अगर कुछ हो जाता है और यूएसए हरा देता है इंडिया को, so we're knocked out. या बारिश हो जाती है, we're knocked out. Yeah, absolutely. यूएसए आयरलैंड में हो जाती है, 1 पॉइंट चाहिए यूएसए को टू क्वालिफाई, then they'll qualify. अगर सब कुछ हमारी फेवर में जाता है, कुदरत हमारी फिर से आ जाती है फेवर करने, जो कि पता नहीं कब से किए जा रही है. बेचारी कुदरत जो है ना, जितना जिंदा रख सकती थी रख रही है. इंडिया के खिलाफ भी कुदरत निजाम. I miss suck ball bro. सैकी मिस कर रहे हैं. Yeah, I mean आप टॉस जीते इंडिया के खिलाफ, आपकी बैटिंग के टाइम पे धूप भी निकली, आपने कैपिटलाइज नहीं किया. दैट्स ऑन यू. आपने कुदरत को डिफाई कर दिया. दैट्स ऑन यू गाइस. मतलब इस पोजीशन में आना ही दैट्स ऑन यू. और बस अब ये है कि जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे पहुंचे, क्योंकि काफी ज्यादा वाम तपी भी हुई है कि ना ही पहुंचे, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे पहुंचे, दुआ करो कि बारिश ना हो लॉर्डहिल में. अगर दोनों मैचेस में बारिश ना हो. एक्चुअली हमारा जानी ऑफ द पॉडकास्ट है अली खालिद. he sent us screenshots of Lauderhill's weather patterns, right? Particularly क्योंकि साउथ फ्लोरिडा तो होगा फ्लड वॉच पे, वो स्पेसिफिकली Lauderhill का दे रहा था. we already know कि the Florida rain has knocked Sri Lanka out, more or less. ठीक है, तो more or less क्या more सही है. The Lauderhill weather patterns don't look as bad. बारिश नहीं है as such उन मैचेस में. पैचेस में है. जो कि अभी गूगल दे रहा है ना, वो ये है सीन के यूएस वर्सेस आयरलैंड वाला जो मैच है, उस के दौरान 10 PM से लेके 2 PM तक आई थिंक बारिश नहीं है. सो होपफुली मैच हो जाना चाहिए. अगर तो उससे पहले भी थोड़ी कम बारिश होती है और बाद में फिर टेंशन. बाकी श्रीलंका वाले मैच में भी they said they'll need 90 minutes to clear things out. Obviously बारिश और होती है. ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा ना. हाँ, ड्रेनेज सिस्टम शायद उनका ठीक हो. न्यूयॉर्क का तो नहीं है, हमें पता है क्योंकि आपने पिछला पॉडकास्ट देखा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर. we're not going to get into that, but here's my concern. let's suppose बारिश नहीं भी होती इन दो मैचेस में, अगर फ्लड आ जाए, इतनी बारिश पड़ जाए, तो आउटफील्ड तो तबाह हो जाना है. तो फिर कुछ नहीं, फिर तो खत्म ना. अगर स्टेडियम ही डूब गया, हाँ डूबे उफ ये गहराइयां, तो फिर क्या करोगे? या तो पाकिस्तान भी डूबेगा ही ब्रो. ये ना हो गेटर आ गए हो भाई ग्राउंड के अंदर. फ्लोरिडा में तो मशहूर है गेटर. तुम्हें पता है गेटरेड का ये सीन है क्या? फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी ने बनाया था. दैट्स व्हाई इट्स गेटरेड. हाँ, मतलब okay. Yeah, now you get it, right? I think they missed the opportunity of actually including a gator somewhere in the signage. Yeah. Emblem में कहीं gator डालते ना तो फिर ज़्यादा मजा आता. मगर फिर वो कहते हैं लोग के Lacoste की कॉपी कर रहे हैं. ये भी है. ये भी लोगों का क्या है, वो तो हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं. पाकिस्तानी लोगों को तो ये, अगर पाकिस्तान ओलंपिक्स में compete कर रहा होता बातें करने में, you know, memes बनाने में, तो memes बनाने champions, gold medal right there, negativity फैलाने में, कीड़े निकालने में, ये सारे हमारे गोल्ड थे. ठीक है, ये पाकिस्तानी बेस्ट हैं. Unfortunately ओलंपिक स्पोर्ट्स में होती है, वहां पे हम कुछ कर नहीं सकते. Damn! हमारे ओलंपियंस को तो फैसिलिटीज नहीं मिलती. कंस्पायर किया हमारे अगेंस्ट. हाँ, ये साजिश हो रही है कि हमारे ओलंपियंस को हमारी हुकूमत फैसिलिटीज नहीं दे पाती. प्रॉपर साजिश. ये जो भी करा रहा है अमेरिका करा रहा है. पेरिस में हो रही है ओलंपिक्स, लेकिन जो करवा रहे अमेरिका का. यस. बाकी बस आप दुआ करें. वैसे तो जो सारे लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान बाहर हो, आप फिर बारिश की दुआ कर लो. मैं और साथ तो भाई एंड तक यही चाहेंगे कि किसी ना किसी दिन पाकिस्तान स्नीक इन कर जाए. बेशक सुपर 8 में सारे मैच हार जाएं, कम से कम एक अगले राउंड में तो जाएंगे. हमें और कंटेंट बनाने को मिल जाएगा. भाई हमारे इस वक्त मसले हुए हैं, मसलूसेस हैं. वी हैड शोज प्लान्ड इन द सुपर 8s व्हिच वी आर नॉट
we're not sure how we're going to like fill those gaps. We will fill those gaps. आपको कंटेंट मिलता रहेगा, मगर फिलहाल तो होए में है ना मसलूसेस होए में। और यार देखो ठीक है, इंग्लैंड भी बाहर हो रहा है, श्रीलंका भी बाहर हो रहा है, प्रॉब्ली पाकिस्तान भी बाहर हो रहा है। आई want these 3 teams in there क्योंकि टूर्नामेंट मजे का होगा ना, ज्यादा मजे का होगा ना। खैर श्रीलंका में चलो, if Bangladesh comes in, it's not that big a dip, but England for Scotland pretty much is, USA for Pakistan is, हाँ वो तो खैर मैसिव है। तो फिर क्या ग्रुप क्या है? US, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। if वेस्ट इंडीज मेक इट थ्रू, if है उनका भी, अभी वो न्यूजीलैंड से हार जाए, फिर अफगानिस्तान से हार जाए, तो हमें क्या पता क्या फिर अफगानिस्तान, USA, Scotland and South Africa. That would be insane. मतलब I mean ठीक है, I'm happy for associates by the way. I think ये 20 team World Cup was a great idea. This is the best format to probably go about things, you know. उसमें कोई मसला नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। But then again, all we can hope and pray for is कि बारिश दूर रहे, और अगर तो बारिश शुरू में होती है, ग्राउंड स्टाफ इस लेवल का हो, श्रीलंका से लोग नहीं आओ यार, उनका ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड्समैन कमाल हैं। Somehow they get these fixtures to host these games, मैच रेडी कर दें आउटफील्ड को, बारिश और ना हो। अगर तो ये दोनों मैच हो जाते हैं, there is every likelihood that the USA lose to Ireland, और hopefully India भी अपना काम कर देगा यहाँ पे, क्योंकि this show will come out when that game would be done, ठीक है। So हम भी शो हम कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ हो गया, बारिश ही होगी और थ्रू, मतलब पाकिस्तान versus Ireland में भी like 9 days out of 10 you'd bet Pakistan to win that fixture, right? So it's not impossible. The biggest hurdle is the weather. वो कहते हैं ना, क्या था वो आउटकास्ट का गाना था ना, I'm sorry Miss Jackson, मैं नहीं सुना, I am for real. उसमें एक लाइन है, you can plan a pretty picnic but you can't predict the weather. Well, that's pretty much where we're at. So yeah, water clog ना कर दे स्टेडियम को, डूब ना जाए स्टेडियम, डूबे ना स्टेडियम लॉडरहिल, वरना फिर अगर तो डूब गया तो अगले शो में हम वो उस तरह स्टार्ट करेंगे हम पाकिस्तान को लग गए लहसन के तड़के। If you know, you know. But anyway, देखो यार अब क्या होता है, आपस की बात है। If rain does knock Pakistan out, they're the ones to blame. Like अपने आप को ही ब्लेम कर सकते, और कहीं नहीं जा सकते। आप USA या इंडिया में से एक भी मैच जीत गए होते, खास तौर पे USA वाला, वो तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं ना हारने की, उनमें से एक भी जीत गए होते, इस वक्त आप इस पोजीशन में ना होते, इस वक्त USA इस पोजीशन में होता, ठीक है। तो बस फिर क्या कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। अच्छा, आयरलैंड मैच के लिए टीम क्या खिलाओगे तुम? अगर हुआ तो यार मैं टीम, अच्छा यू माइट नॉट लाइक दिस, बट आई वुड ब्रिंग इफ्ती बैक फॉर उस्मान। यू डोंट लाइक दिस, आई कैन टेल फ्रॉम योर फेस। Yeah, I don't like this. I mean, न्यूयॉर्क सरफेस थी ना वो, जो भी है ठीक है, 2 फुल टॉस पे आउट हुआ है, सरफेस पे तो आउट ही नहीं हुआ वो। इफ्ती पे मुझे बहुत था यार, इफ्ती ने भी आयरलैंड के खिलाफ अच्छा तो खेला था। यू कैन होप कि दिस वुड बी हिज लिटरल लास्ट चांस, एंड आइदर वे इवन इफ ही परफॉर्म्स, दिस इज इट फॉर हिम। मेरी सेम टीम, उम्र हो गई काफी। I'd go with the same team. अच्छा, अगर मैच होता है वैसे, आई माइट इवन बी टेम्प्टेड टू प्ले अब्रार, माइट। I don't know man, I don't know, अगर वो फ्लैट ट्रैक हुआ ना उस बाप। हाँ, मगर आयरलैंड की जो टीम है, they're not the best players of spin, which is why I feel like अब्रार का मिस्ट्री एलिमेंट कभी इस्तेमाल करना तो अभी कर लेना। Possible, yeah. But who do you bring him in for? Shaheen? You don't like that either, do you? नहीं, based on form तो बनता है, skill set पे नहीं बनता। लेकिन we all know that Shaheen is नहीं, लास्ट मैच में शाहीन को नहीं बिठाएंगे। नहीं बिठाएंगे। देखो, शाहीन एस टीयर टैलेंट तो है, बट ही hasn't been playing like that एस टीयर टैलेंट वाला, generational टैलेंट वाला बंदा। That guy has been missing. I'd go with the same team though. I would be tempted to play Abrar, and I mean उस्मान खान को अगर 5 पे ही खिलाना है तो उससे बेहतर है उस रोल वाला बंदा खिला दो, बेशक वो बंदा हग रहा हो अपने रोल में। आज़म बेबी, आजू बाबा नहीं, मजाक कर रहा था। उसको फिर हाइड करना पड़ेगा, प्लस जिस तरह की टेक्स रिजवान को मिल रही हैं, आजम ने तो और भी छोड़ी थी। वो जितनी वाइडे टीम करा रही है, पंजे पड़ने थे आपको। मजाक था, आजम नहीं आ रहा। और ऑप्शन भी नहीं है। आई थिंक I'd go with the same. देखो, given the weather, I'm not expecting these surfaces to be entirely batting conducive, but I'm not expecting these surfaces to be New York either. समझ रहे हो? So अभी तक तो फ्लोरिडा में गेम ही नहीं हुई, बारिशें हो रही हैं। इफ्ती नहीं आता टीम में मेरी, फिर भी मैं सेम टीम ही। बस ये दुआ करो यार कि जितनी बारिश होनी है वो भी जरा कम हो, क्योंकि दिस वाटर क्लॉगिंग थिंग एंड फ्लडिंग थिंग कुड रियली कम एंड हॉन्ट द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। दिस इज,
yes a bit unfair, but then again it's not so much, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ एक मैच जीता होता तो फिर टेंशन ना होती ना। अच्छा, आपके फिर 5 points हो जाते, 5 points पे you would have been fairly comfortable। हाँ, बाय द वे, क्या मूविंग फॉरवर्ड आईसीसी को इस तरह करना चाहिए क्या कि ठीक है सब कुछ सेट हो चुका हो टूर्नामेंट में, लेकिन आपको पता है कि भाई फ्लड वॉच है या बस बारिशें ही बारिशें और इतनी ज़्यादा गेम्स जो हैं वहाँ पे वो सारी रूल आउट हो जाएंगी, तो आप मिडल ऑफ द टूर्नामेंट चेंज कर सको। मसला इसमें पता है क्या है, लॉजिस्टिक्स का मसला है और इसके अंदर फैंस का ही मसला है। उन लोगों ने टिकटें खरीदी हुई हैं, तो टिकटें तो वापस रिफंड हो सकती हैं, टिकटें रिफंड करो, नए सिरे से कहीं और मैच कर लो, श्योर मे बी, मतलब बट फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी लॉर्डर हिल में है बारिशें, सबको पता है ये आ रहा है, आप न्यूयॉर्क क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते? अगर अभी तो नहीं होगा, मैं फ्यूचर की बात कर अगर रहा हूं। इस लेवल तक फ्लड हो जाता है कि फ्लाइटें ही नहीं लैंड हो सकती, फिर आप सोच सकते हो, आई सपोज। अगर टीमें होटल ही नहीं पहुंच पा रही, वी डोंट रियली नो व्हाट मैग्नीट्यूड दिस फ्लड विल बी एट, इफ इट विल बी देयर और नॉट also, अभी तो फ्लड वॉच है ना, मगर आई मीन यू डू मेक अ फेयर केस। आई जस्ट थिंक कि ये सारी चीजें इतनी प्री प्लान्ड होती हैं टू द टी दैट लास्ट मिनट चेंजेस इस तरह की बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आप गोइंग इनटू द फ्यूचर आप थोड़ा सा प्री प्लान ये भी कर सकते हो। हाँ, आप कंटिजेंसी प्लान्स रख सकते हो इन प्लेस, बट देन अगेन टिकटिंग You can always refund them, man. सारे लोगों को फिर न्यूयॉर्क की फ्लाइट के पैसे दो, क्या करो? नहीं बस रिफंड करो, नए सिरे से टिकटें भेजो, और नए सिरे से जो आ सकता है यही हो सकता है। खैर, अगेन दिस वुड बी इन अ स्पेशल सर्कमस्टांस जहां पे इस तरह फ्लड वगैरह आ जाए, वरना बारिशें तो भाई अब गेम का हिस्सा हैं। वो अलग बात है कि इट्स 2024 एंड वी डोंट हैव अ फिक्स फॉर रेन। खास तौर पे इंग्लैंड में तो ये हो जाना चाहिए था यार, इंग्लैंड में इतनी बारिश क्रिकेट तबाह करती है, उनको तो अगर विंबलडन का रूफ हो सकता है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फिक्स तो होना चाहिए, रूफ जो आए उसके अंदर लाइटें लगी हो। ठीक है, वो वाला रूफ जो होता है उसके अंदर ही लाइटें लगी, आस्किंग फॉर अ बिट टू मच। हालांकि डॉकलैंड्स में है, मेलबर्न में देयर इज अ स्टेडियम लाइक दैट, राइट? बट या आई मीन लुक, इफ यू गाइस सॉ सम ऑफ द इमेजरी ऑफ द लॉर्डर हिल स्टेडियम अभी श्रीलंका नेपाल वाले मैच से पहले बारिश रुक गई थी, लिटरल पडल्स ब्रो, डूबा हुआ था स्टेडियम। बस फिर से ना गा, बहुत गा दिया तुमने, ठीक है? सो या लिटरली अब जाकर जो पाकिस्तानी हैं वो मसल्ले बैठ जाएं, नमाजें पढ़ें, दुआ करें कि टीम आगे, जो कोई मुसलमान नहीं है वो अपने तरीके से दुआ मांग ले, जो कोई एथियस्ट है, साइंस इज द मैन, you know? अज्जू बाबा ने कह दिया था ब्रो। हाँ, जाकर मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बैठो और देखो साइंस के थ्रू किस तरह आप ये नेगेट कर सकते हो। अभी तक तो कोई पता समझ नहीं आती है कि क्लाउड सीडिंग हो सकती है तो क्लाउड अनसीडिंग की नहीं हो सकती। निकाल दो बारिश बादलों से, मतलब लिटरली यार, these clouds are expected to piss rain, not just रेगुलर प्रेसिपिटेशन नहीं है, ये पागलों वाली बारिश इन प्रेडिक्शन में। और वो भी मतलब गेम डे से ही बारिश है, वो बेशक कम हो। आई जस्ट होप दैट द ग्राउंड फैसिलिटीज एंड द ग्राउंड्समैन आर सो इक्विप्ड कि दे कैन डील विद दिस, कि अगर बारिश ना हो रही हो किस तरह मैच करा दे। बेशक इस तरह की फील्ड पे करा दे यार जब बॉल बिल्कुल मर जाती है, वी आर ऑलरेडी यूज्ड टू दैट, वी प्लेड इन न्यूयॉर्क। बस रिस्क ना हो प्लेयर्स को इंजरी का, बाकी ठीक है। अगर तो बारिशें नहीं होती then Pakistan is not out of it. मगर बारिश is Pakistan's biggest enemy right now, और कुदरत ने ना भी अब केला खा ली है। Pakistan is Pakistan's biggest enemy, then the difference. हाँ, कुदरत ने खाया केला है और देना आलू है, ठीक है? So yeah, I mean, तुम्हें ODI वर्ल्ड कप याद है? Everyone was hoping for rain in that what was it, New Zealand Sri Lanka game. बारिश हुई तो इधर हुई पाकिस्तान में भाई, ओले, मूसलाधार बारिश, ओले पड़े, ऐसी कुत्ती किस्म की बारिश हो रही थी कि I could not help but laugh and smile. Hailstorm bro, hails नहीं चला इतना जितना hailstorm। हंसी आ रही थी, कुदरत ने क्या ट्रिक खेली है पाकिस्तान पे कि बारिश चाहिए ना तुम लोग लो, ठीक है? इस दफा कुदरत अगर आपने इस तरह कुछ करना है ना, वो फ्लोरिडा वाली बारिश इधर पहुंचा दो, यहाँ पे वैसी तपती भी गर्मी है, बारिश हो, we'll take a flood or two। नहीं एक्चुअली ये ज्यादा हो गया, ये नहीं, सैलाब नहीं, हम वैसी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। बारिश करा दो, हाँ, बस रेगुलर बारिश करा दो, चलो ओले भी पड़वा दो बस, इससे ज्यादा नहीं। बट या आई मीन look, what do you think, like if rain does knock out Pakistan from the T20 World Cup, वो भी पहले राउंड में, what do you think the team will rue the most? Losing to US, apart from their own performances of course. और तो कुछ भी नहीं है bro. Yeah, I feel like that is the big one. Losing to US, that is inexcusable. You can't be losing to the USA. कहाँ आपका बजट, कहाँ उनका बजट, ठीक है? पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हाँ, पहली दफा वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ठीक है? वो होम पे होंगे, बट स्टिल this is inexcusable. आपकी कितनी ज्यादा rich cricketing heritage है, and we're talking about expats in the USA on the other side. Coders, software engineers. नेटरवालकर बॉय जो इंडिया अंडर 19 टीम में था, वो गया कॉर्नेल, उसने वहां से पढ़ाई की, वो ओरेकल में प्रोजेक्ट इंजीनियर था, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
और फिर वो वहां से छुट्टी लेकर वर्ल्ड कप में खेलकर आपको निकाल गया इफेक्टिवली, अब उसको छुट्टी भी एक्सटेंड करानी पड़नी है, फिर वो उसका गाना सुनना जाके, जो कि मुझे तो बड़ा पसंद है, आई लव माई सेल्फ सम नेट ट्रेवल्कर मैन, मुझे तो नाम भी बड़ा पसंद है, नेट ट्रेवल्कर। आप बोला था मैंने अपनी फियांसे को, मैंने कहा हाउ डू यू फील अबाउट नेट ट्रेवल्कर काजी for the name of our firstborn if we're lucky enough. गालियां बड़ी आ गई। नहीं हंसने लग गई वो। उसको मैंने जोफ्रा भी एक ऑप्शन दी थी, जोफ्रा काजी। सीमो काजी कर ले ब्रो। नसीम काजी थी मेरी दादा की बहन, नसीम काजी। शी वाज एक्चुअली अ रियली फेमस आर्टिस्ट, पेंटर। मे बी समवन इवन नोज अबाउट नसीम काजी। उनकी हमारे घर में तो हर जगह उन्हीं की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। शी वेंट टू फ्रांस फॉर एजुकेशन बैक इन द डे व्हेन वुमेन रियली डिडंट और कुडंट डू एनीथिंग। So yeah, एजुकेशन पे अगर आप लोगों ने एजुकेशन की बात करनी, एजुकेशन की बात तुमने डाल ही दी बीच में। एजुकेशन के लिए जो कि मैं और बहराम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं, भाई छोड़ो ये क्रिकेट कहाँ वक्त जाया कर रहे हो, वो ना देखो, हमें देख लो बस, इतना कर लो। उसके बाद एजुकेशन पे फोकस करो। और एजुकेशन पे अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाना है तो जाओ एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट्स के थ्रू, क्योंकि वो बहुत फिट काम कर रहे हैं। If you're in a position where you want to go abroad for your studies, Empower Education is 100% the answer. And I'm not just saying this because there are sponsors who are actually big proponents of empowerment and education. Yeah. और अगर तो कोई वो प्रोसेस आपके लिए आसान कर रहा है तो यार उसका आप फायदा उठाओ। साथ बताओ यार कितनी आसानी पैदा करते हैं ये लोग। यार आपको वो हेल्प करेंगे ऑब्वियसली कॉलेज एडमिशन्स में, ठीक है। और अगर आप प्रो स्पोर्ट्स के थ्रू जाएंगे, उन्हें जाके बताएंगे कि हम प्रो स्पोर्ट्स के थ्रू आ रहे हैं, तो आपकी कॉलेज एप्लीकेशन फीस पे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं वो। यस सर। सेकेंडली उसके बाद वो आपको वीजा में भी हेल्प करते हैं, उसकी एप्लीकेशन में। उसके बाद अकोमोडेशन वहां पे जाके उसकी भी हेल्प करते हैं। और टिल द एंड ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर या उससे भी आगे हाफ ईयर तक, 6 months तक वो आपके साथ होते हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि आप वहां पे सेटल इन हो जाओ। They set you up for success, and as someone who went abroad to study engineering in University of Waterloo, खतरनाक किस्म की यूनिवर्सिटी। नेट ट्रेवल्कर तो और ये, हाँ, एक नेट ट्रेवल्कर था, दूसरा मैं हूँ। He lived the ultimate brown dad dream. I am living the semi ultimate brown dad dream। मेरे अबू खैर बड़े खुश है मैं वापस आ गया। बट खैर मैं यार जब 17 साल का था और गया था इतने खतरनाक से प्रोग्राम में, तो मेरे होश उड़ गए थे, ठीक है। आई फेल्ड 3 courses, टेक्निकलिटी में बचा था मैं। शेली वॉसन माय कोऑर्डिनेटर सेव्ड मी कि बेराम एक ही कोर्स 2 दफ़ा फेल किए, प्रोग्रामिंग कोडिंग, जो नेट ट्रेवल्कर जिस चीज़ में बड़ा अच्छा है ब्रो। या तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू एडजस्ट इन टर्म्स ऑफ अ न्यू स्टाइल ऑफ एजुकेशन, बिकॉज वो रट्टाबाजी नहीं है वहाँ पे, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉपर वो समझाते हैं आपको चीज़ें, उस चीज़ में एडजस्ट करने का टाइम मिला या लगा मुझे। और वहाँ पे सिर्फ एग्जाम नहीं होते, आप 10,000 चीजें कर रहे होते हो, टाइम ही नहीं होता आपके पास कुछ भी, उसमें एडजस्ट करने का टाइम लगा। अपना ख्याल रखने में, यू नो हाउ टू फिगर स्टफ आउट, बिकॉज़ वी आर ऑल पैम्पर्ड किड्स ओवर हियर, एटलीस्ट द वंस विद प्रिविलेज इन पाकिस्तान, हाउस हेल्प वगैरह की वजह से, और पेरेंट्स भी हमारे बहुत स्पून फीड और पैम्पर करते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत बेतहाशा मसले होते हैं। आई वाज वेरी इंटिमिडेटेड एंड टिल डेट दैट 5-year इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इज द हार्डेस्ट थिंग आई हैव एवर डन, ठीक है। नौकरियां भी आसान रही हैं उसके बाद से। ये क्रिकेटिंग जर्नी जितनी भी ग्रूलिंग और चैलेंजिंग हो, और आई नो इट्स अ स्लो बर्न बिकॉज़ साद एंड आई डोंट पैंडर टू सेंसेशनलिज्म एंड आई हैव नेवर पैंडर्ड टू सेंसेशनलिज्म। It takes a certain amount of time and energy. Do you think कि हम अभी क्या 18,000 सब्सक्राइबर्स में हम क्या 100 पे नहीं जा सकते? आराम से जा सकते हैं। हमने घटिया बातें करनी है दस्ती, मगर हम क्यों करें? Why should we be insincere to our work? Point is कि it is a very challenging thing to go as a teen to any sort of foreign country. और फिर यार ये लोग आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहे, ये आपकी एप्लीकेशन में मदद कर रहे हैं, आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप जाकर बोलो कि प्रो स्पोर्ट्स के थ्रू आए हैं, they'll give you a discount 50%। उसके बाद एप्लीकेशन में हेल्प, वीजा एप्लीकेशन में हेल्प। वीजा एप्लीकेशन बाय द वे इनका मैं सक्सेस रेट बता दूं, इट्स 98%। वो आपको इंटरव्यूज, वीजा इंटरव्यूज और इसके अंदर भी हेल्प करते हैं। That's stellar. और ये जो सारे लोग हैं, दानिश दादा बॉय, the CEO and everyone who works over there, they are former international students. Exactly. So they know exactly what you have to go through, right? हाँ. उसके बाद और भी चीजें करते हैं यार। तुमने accommodation की बात की। Accommodation is such a big pain. ब्रो, अकोमोडेशन भी पेन है, और सबसे ज्यादा पेन जो है वो आप लोगों के पास अगर पैसे नहीं है, हाँ, तो स्कॉलरशिप्स भी आपको लेके देते हैं अप टू 5,000 pounds in UK and up to 50,000 USD in US and Canada. 50 grand is a lot of money, and if you can, like, if you're in a position जहाँ पे बड़े यूनिवर्सिटी गोइंग, सॉरी हाई स्कूल गोइंग बच्चे देखते हैं हमारा पॉडकास्ट, दे हमेशा आए होते हैं कमेंट्स कि यार एग्जाम था फिर भी देख रहे हैं ये वो। यार अगर आपका मूड है और आपको लग रहा है कि यार शायद वी आर नॉट फाइनेंशियली एबल, देयर आर दीज स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू गो टू द वेबसाइट, यू टॉक टू देम, यू सी इफ यू नो यू कैन क्वालिफाई फॉर दीज थिंग्स, और फिर आपको वो 6 महीने वहाँ पे और मदद करें टू हेल्प यू सेटल इन। This is literally priceless, okay? And these guys are Dada boys, Danish bhai and his wife.
these guys are doing God's work literally, क्योंकि आप किसी को अगर पढ़ा दो, उनका दिमाग खोल दो, उनके horizons broaden कर दो, इससे बड़ी सर्विस आप कर नहीं सकते किसी इंसान के लिए. So thank you Empower Consultants, Empower Education Consultants. Yes. और आप लोग जाओ, प्रो स्पोर्ट्स का नाम लो, 50% डिस्काउंट भी लो कॉलेज एप्लीकेशन फीस पे, और अपने आप को एम्पावर करो थ्रू एजुकेशन. Yeah, that's the tagline, right? Empower yourself via education, which is right on the button. एक तो दानिश दादा पोए was a name that you could not fail with. And Empower Education Consultants, like you used all the keywords over there, ठीक है? And we love it. We're really happy to promote this because whilst you are our sponsors, this is something that is very close to both. Like it hits close to home to me and Saad because हम बहुत big proponents हैं of education. I feel like अगर इस मुल्क में सबको पढ़ा लिखा दो तो आधे मसले खत्म हो जाएंगे इस मुल्क के. Just by the way, काफी ज्यादा एकदम तुमने ये बात की मुझे क्लिक कर गई है. काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि कॉलेज ना करो वैसे ही हो जाता है. दिस इज क्विक फेम. यू सीन पीपल गेनिंग क्विक फेम. इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ फेम तो ना करो. अगर आपने बिजनेस भी करना है ना, फॉर इंस्टेंस. लेकिन अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी है ना, तो ब्रो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट. ये ओवरनाइट फेम के पीछे मत भागो. आप शायद इस तरह की सिचुएशन में हो वेयर यू हैव अ फैमिली बिजनेस और आपको क्या पढ़ाई करनी है, सीधा फैमिली बिजनेस शुरू करेंगे. दैट माइट वर्क फॉर यू, बट कॉलेज एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट एक्सपोजर व्हाट इट गिव्स यू इज फार मोर देन द नॉलेज एंड एजुकेशन इटसेल्फ. आप growth होती है आपकी at an exponential rate just to survive on their own. Like you learn so much from living on your own, getting that sort of community, experiencing an environment which is not Pakistani. ठीक है, दुनिया में कई तरीके हैं लोगों के रहने के. दूसरे तरीके जाकर देखो, उनकी अच्छी चीजें उठाओ, अडॉप्ट करो, अडैप्ट करो. Exactly. नहीं तो upskill करो. ठीक है, as a human being you should grow, and I can guarantee you, I say this with experience, that growth is exponential when you're abroad living on your own. Acha. So utilize these guys, leverage Empower Education to empower yourself, right? Via education. That's about it. Yeah. उसके अलावा आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं. हमारे मेंबर्स बन सकते हैं थ्रू Patreon. $5 पर मंथ पे. उससे होगा ये आप डिस्कॉर्ड पे स्पेसिफिक चैनल जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे मैं और बहराम भी हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. गिव अवेज भी आपको मिलेंगे, पोल्स में पार्ट ले सकते हैं. ये जो AMA आ रहा है ये स्पेशल सिर्फ उन लोगों का आ रहा है. उसके अलावा आप लोग प्रेडिक्शंस, और मैंने बोल दिया शायद ये, और भी काफी ज्यादा चीजें, बहुत चीजें यार. मर्च पे डिस्काउंट भी मर्च आएगी हमारी, उस पे डिस्काउंट होगा. एंड आई से दिस every single time, I'll say it again, it is a very learned, very academic community. We've got professors from Colorado, from Lums in there. Cricket पे बात होती है, love for the game जिनके पास है वो आकर उस तरह बात करते हैं वहाँ पे. And I mean, what we want is to build a community where people can have intelligent cricket conversations, intelligent cricketing discourse, which I feel is lacking in this country. यहाँ पे बस वही reactionary कॉम, ठीक है, जल्दबाजी में पता नहीं क्या, वो अपने जज्बे में आकर जज्बाती होकर बोल जाते हैं जो लोग चीज़ें, and some of it is really crass. And you can swear generically in the group, you can say what the F, but if you swear at any one person, if you say F you to a person in the server or any player from any country, you're out. Zero tolerance for racism as well. If you say you Indians, you Pakistanis, you South Africans, you people, you lot, you're out. Bye. ठीक है, कोई जीरो टॉलरेंस है. इसलिए क्या कहते थे पिछले शो में, इजाज अहमद और कामरान अकमल लोग तो नहीं आ सकते. वो तो नहीं आ सकते. Yeah, they're not qualified to be Janis, but a lot of you are. And you know what? We try to enrich your cricket watching experience via this podcast and the Janis chat. We want you to enrich our experience as well. Saad and I are students of the game. We are ever evolving. We learn new things all the time. We can be convinced otherwise. हम rigid नहीं है, हम know-it-alls नहीं है. सही है? हमें जो चीज सही लगती है हम आकर आपके सामने बोल देते हैं. यू कैन प्रेजेंट योर नैरेटिव एंड मे बी यू कैन कन्विंस अस. ठीक है, जानीज में सारी चीजें हो सकती हैं. बाकी वरुण अल्वकोंडा, OG एंड ऑनररी जानी, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द चैट. वो कितने स्टैट्स लाकर दे देता है जानीज को, उसने तो और तरीकों से एम्पावर किया है. जानीज को जो हम बताएंगे नहीं, ज्वाइन करो और जानो. बट इट्स एन एवर ग्रोइंग कम्युनिटी. रोज के कोई लोग नए आ जाते हैं. Thank you so much to everyone who has joined already. We absolutely love you guys. That's why we're doing this AMA for you guys as well. और बाकी यार जो कोई नहीं आया अभी तक, जानी नहीं बना, I would encourage you to come and join and come talk to us. I look forward to the chat, सादी. मैं वेट कर रहा होता हूँ यार, एक दिन में मैं टाइम जरूर निकालूं कि मैं जानी से जाकर बात जरूर करूं. बड़ा प्यार मिलता है. हाँ बेशक. और अगर वैसे ही बड़ा प्यार मिल रहा है. The views have been through the roof. Love you guys.
अगर आप लोग पेट्रियन के थ्रू नहीं आ सकते तो आप इजी पैसा के थ्रू आ सकते हैं. 031936022545 इज द नंबर. उस पर जाके 1500 पर मंथ देंगे तो आपको जानी जरूरत पॉडकास्ट में कर लेंगे. अगर वो भी नहीं कर सकते तो बैंक अकाउंट तो होगा यार, मतलब होना ही चाहिए. तो वो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं. मुझे डीएम करते हैं, बेराम को डीएम ना करना. प्रो स्पोर्ट्स पे कहीं भी डीएम करते हैं, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे. अगर वो भी नहीं है, इफ यू लिव अंडर अ रॉक, अगर वो भी नहीं है तो मतलब पता नहीं क्या कर रहे हो जिंदगी में. लेकिन हमें ढूंढो. 11 में हमारा ऑफिस है, इस्लामाबाद में रहते हैं. लोकेशन भेज दिया भाई आप लोगों को. हाथ में दे दो 1500 रुपए महीने के लिए डाल देंगे. बाकी इफ यू बाय अस सम किट्स, ओरिजिनल्स नॉट नॉक ऑफ्स, साल के लिए 2 किट्स ले दो. एक सादो को, एक साथ को, एक मुझे. सादो को तो आ जाओ कि 6 महीने के लिए. दोनों के लिए दोनों को लेकर दोगे तो साल के लिए अंदर हो. सो देयर सो मेनी वेज टू बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट. बाकी चाय पानी भी भर सकते हो, ये मग्स भी खरीद सकते हो. और इजी पैसे का नंबर फिर से बता देना चाय पानी के लिए. 0319360255 is the number. And I mean, you know, as I always say, ये चाय पानी हो, पेट्रियन हो, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, हाथ में पैसे दे रहे हो यार, ये मेरी या साथ की जेब में नहीं जा रहे. These funds go towards making this podcast a financial success. And if this podcast is financially feasible, we can bring you even more content, grade A content. गलतियां हमसे अगर कभी हो भी जाती हैं, हम आकर यार करेक्शन भी दे देते हैं. पॉइंट इज हैंड में तो है हम भी इंसान, बट हमारी तैयारी कभी खराब नहीं होगी. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. We'll always come as prepared as we possibly can. If you ever just look at the notes that are shuffling around between me and Saad, it is intense work. And we want to be able to bring you top quality sport content. वो फुटबॉल और WWE भी कर रहे हैं. सिर्फ क्रिकेट नहीं है. यही एग्जैक्टली जो हम करते हैं, हम फुटबॉल और WWE भी करते हैं. शान उबैद अलेक्जेंडर वो फुटबॉल का कॉरेस्पॉन्डेंट हमारा, एग्जैक्टली इसी तरह वो मेहनत करता है. इवन शान, ये सारे हम पूरी जान डाल देते हैं हमने. अगर आप लोगों को पता हो ना कि मैं एक दिन में कितने रोल्स करता हूँ एक ही जॉब में, आप लोग पागल हो जाओ. मेरा तो फिर रोल सिंप्लीफाइड है यार. आई फोकस ऑन द क्रिकेट, आई राइट द ऑड पीस, आई तैयारी सारी मैं साथ के लिए कर देता हूँ क्रिकेट की. एंड आई मीन वी बोथ सिट डाउन एंड वी काइंड प्लानिंग एंड आइडिएशन हम दोनों उस चीज कर लेते हैं. बट देयर इज अ लॉट मोर दैट दिस गाय डज. मैं तो फिर 2 जॉबें करता हूँ डिफरेंट. साद इज कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन प्रो स्पोर्ट्स. सो इफ यू डोंट लाइक मी बट लव हिम, डू इट फॉर हिम. और अगर मतलब आप लोगों को वीडियोस का शौक नहीं है, हालांकि पता नहीं क्यों, अगर नहीं है तो आप लोग हमें स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पे तो सुन ही सकते हैं. लेकिन हमारा जो कंटेंट है, रिटन कंटेंट, prosports.pk पे जाके पढ़ सकते हैं. वहाँ पे बहुत फिट आर्टिकल्स आ रहे हैं आजकल. मतलब वी ट्राई टू चेंज द नैरेटिव और सब कुछ, और हमारा राइटिंग स्टाइल हैज चेंज्ड एज वेल. वी आर ट्राइंग टू चेंज द नैरेटिव और सॉरी लैंडस्केप ऑफ क्रिकेट कवरेज एंड स्पोर्ट कवरेज इन पाकिस्तान. सो prosports.pk पे जाओ और वहाँ पे जाके अपनी न्यूज जो है स्पोर्ट्स की, रादर देन टेकिंग फ्रॉम फेसबुक या व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स जो पता नहीं क्या फेक न्यूज फैला रहे होते हैं, प्लीज इधर से लो. मैं गारंटी करता हूँ कोई भी फेक न्यूज हुई, मैं सबसे पहले आई विल fire that guy. I will take responsibility and I'll apologize. Yeah. We're never like, there is no shame in owning up and apologizing. In fact, there should be more of that in this country. Any sort of contribution helps, guys. And we are extremely chuffed. Jitna hame response milta hai, views, easy paisa, Patreon. It's been amazing. We absolutely love you guys. We are often overwhelmed by all the love that we get. And we actually do feel that we're onto something over here. We are kind of sort of dictating the narrative around sport. Hopefully. Some people have said that to me, and I hope that like long may it continue. और बाकी जानीज आने लगे हम आपके सवालों की तरफ. एक सेकंड, उससे पहले आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि तो हम भी आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं. गिव अवे अनाउंसमेंट कॉर्नीस का. आपको पूरा कार्टन मिलेगा जिसके अंदर लातादाद टॉप कॉर्न्स है. टॉपकॉर्न्स, पॉपकॉर्न, चॉककॉर्न भी होते हैं, चॉककॉर्न भी होते हैं, टॉफी पॉपकॉर्न भी होते हैं, टॉपकॉर्न वो कर लो. सो बहुत ज्यादा फ्लेवर्स है, उसके लिए आप लोगों ने करना ही है. वैसे टॉप के पॉपकॉर्न, तो टॉपकॉर्न इजंट रॉन्ग. सो आप लोगों ने करना ये है कि पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का अगर मैच हो गया, बताना है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा उसका. अगर आपका सही हुआ तो यू आर गोना विन इट. अगर मल्टीपल लोगों का सेम आंसर आया तो रैंडम पिकर में जाएगा, जो जीत गया उसको कार्टन मिल जाएगा. Yes, and I mean, who doesn't love some free popcorn, right? बाकी का टूर्नामेंट पाकिस्तान रहती नहीं रहती, पॉपकॉर्न खाते हुए देखना, एंजॉय करना यार. और अगर तो मैच नहीं होता, जस्ट टेल अस के आपको इस करंट पाकिस्तान क्रिकेट कैंपेन में, क्योंकि अगर मैच ना हुआ तो हम नॉकआउट हो जाएंगे. What is the biggest reason? और जो हमें अच्छा लगा जवाब
हम उसको भेज रीजंस तो बहुत हैं ऑब्वियसली, कोई एक वजह से नहीं हार रहे ये, मगर आप बताना आपके हिसाब से सबसे बड़ा वाला कौन है, एंड दैट हैपेंस ओनली इफ देयर इज अ वॉश आउट। जैसे ही पता चले वॉश आउट हो गया है तो आप जाकर फिर वो लिख दो, उनको फिर हम वो प्रेफरेंस दे देंगे। बाकी बिफोर वी मूव टू द AMAs, Saadi, I just want to ask you a few things, right? A lot of people are saying this team doesn't deserve to be in the Super 8s. Do you conform with that narrative? डिजर्व स्पोर्ट में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं भाई। जो उस दिन जिस तरह परफॉर्म करोगे जो आपको मिलेगा वो डिजर्व करते एंड में जो पॉइंट्स टेबल आती है ना, बस वो है डिजर्विंग टीम, ठीक है? बस सिंपल सी बात है, ये डिजर्व नॉन डिजर्व वाले कोई बकवास नहीं है। स्पोर्ट में डिजर्व नहीं होता। आप X अमाउंट ऑफ मेहनत डाल रहे हो, दूसरा Y अमाउंट ऑफ मेहनत डाल रहा है, क्या पता उसकी मेहनत आपसे ज्यादा हो जिस वजह से वो आपको हरा रहा है, क्या पता उसकी लक ना हो उतनी जितनी आपकी लक है। डिजर्व कुछ नहीं होता गाइस, कुछ भी नहीं भाई। जो एंड में पहुंच गया बस वो पहुंच गया। वहां जब पाकिस्तान पिछले T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा था, लोग कहते थे दे डोंट डिजर्व इट, दे लॉस्ट टू जिम्बाब्वे। पहुंच गए भाई, कैसे पहुंच गए? बुलशिट, ठीक है, निरी बकवास है वो। देयर इज नथिंग इन स्पोर्ट्स सच एज डिजर्व नॉट डिजर्व। सुपर 8s में नहीं पहुंचता, एट द एंड ऑफ द दे डिजर्व दैट। पहुंचता है तो दे डिजर्व दैट। हाँ, इस चीज पे आप शायद कह सकते हो कि जितना AB डिविलियर्स के कैलिबर का अगर प्लेयर हो और वो कुछ जीता ही नहीं है, उस पे शायद आई एम विलिंग टू टेक दैट आर्गुमेंट। कोहली पे कहते हैं ना, कोहली डिजर्व्स टू विन एन IPL, हमने भी शायद बोला भाई। क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। इंडिविजुअल अगर फॉर एग्जांपल टेनिस ले लो, उसमें फेडरर ना जीतता या जोकोविच ना जीतता तो सोच सकता था मैं, लेकिन वो जीत गए ना क्योंकि वो डिजर्व करते थे। नहीं, एक वो कोहली और AB वाली चीज आती है। मैं नहीं मानता। खैर चलो, वो तो स्पोर्ट ब्रो। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आज तक गए हैं, क्या जियानलूजी बुफॉन कभी चैंपियंस लीग नहीं जीता, रिचर्ड हैडली कुछ नहीं जीता हुआ, रोनाल्डो कभी चैंपियंस लीग नहीं जीता, R9 नहीं जीता, R9 गाइस, CR7 नहीं जीता तो नहीं जीता तो क्या है? खैर चलो देखते हैं बारिश होती कि नहीं होती। अगर नहीं होती, क्या टॉस कर तो बॉलिंग ही करनी है ना? हाँ। बैटिंग तो होनी नहीं है इनसे। अब नहीं, जो टाइम था टॉस जीत के बैटिंग करने वाला, उस टाइम पे आपने लगातार बॉलिंग ही की है सिर्फ। यू डिडंट प्रिपेयर योरसेल्व्स, दैट कॉस्ट यू वर्सेस द USA। हम तो क्या थक गए थे। अच्छा बहराम काजी, आ जाए अब AMAs पे। 20 सवाल है And it's AMA, it's dynamite। चलो जी, 20 सवाल हैं। चैलेंज ये है कि हमारे पास हैं भी अराउंड अबाउट 40 मिनट। तो ठीक है, ये तो अच्छा गुड सीन हो गया। मैं स्टार्ट करता हूं, फिर तू करी, एंड विल कीप ऑल्टरनेटिंग दैट वे। डन है। फर्स्ट AMA क्वेश्चन कम्स फ्रॉम आदिल M, बाय द वे इज अ सुपर फैन। ये ट्विटर पे भी बहुत आदिल भाई करते रहते हैं, और आई एम ग्लैड टू सी दैट ही इज नाउ अ जानी। ठीक है, हम दोनों एक हार्ट बना देते हैं। ये लो आदिल भाई, आपके लिए हार्ट बन गया। ठीक है, ही सेज बाबर आउट द सेम वे, पिच अनलकी, बैड शॉट, व्हाट्स अप? बैड शॉट 2 दफा एक हुआ है ना, ट्वाइस, दैट्स बैड शॉट। ही शुड रियलाइज जिस कैलिबर का वो प्लेयर है कि इस पिच पे आप इस तरह नहीं कर सकते। पिच की बाउंस भी वेरी कर रही है, कभी ऊपर उठ रही है, कभी नीचे रह रही है। आप इस तरह की शॉट एक दफा खेल के बुमराह से आउट हो गए थे, सेकंड टाइम playing the same way, that's just bad shot for me. And I understand that this is Babar's strong shot. That dab towards third man is something he does really well. But यार इसमें ना आपने तीन चीजें बोली, पिच, बैड शॉट, अनलकी नहीं है। बाकी दोनों चीजें इसलिए काउंट करती है कि बैड शॉट इसलिए कि आपने अब दूसरी दफा इस सरफेस पे खेल लिया है। और पहली दफा तो मैं माफ कर दूं, दूसरी दफा आप इस सरफेस पे खेल रहे हो। साथ वाली बात है, एक उठ रही है पागलों की तरह, एक बैठ रही है। आप दोनों तरीकों से आउट हो गए। एक उठ गई बुमराह के खिलाफ, ये वाली बैठ गई, आपने सेम शॉट ट्राई किया, आप आउट हुए। आपको ये समझ जाना चाहिए था कि this shot will not work on this kind of surface. So yes, the pitch has a role to play, but that too falls on Babar for not being able to adapt or die. And he died. Adapt वाली बात ये है कि बाबर, if you remember the ODI World Cup, कितनी दफा मिड विकेट पे आउट हुआ था? हाँ। दो तीन दफा हुआ था। 3 दफा तो हुआ था मेरे ख्याल से। So short mid wicket. हाँ, short mid wicket. So हमने क्या कहा था? Babar cannot clear short mid wicket Azam. ठीक है, उसने वो वाला जो है अपना एंगल उसको ओवरकम कर लिया, लेकिन यार थोड़ा जल्दी कर लो। I have no issues with Babar playing this shot as long as it's not in New York. Because what New York surface has told us is कि एक आप स्क्वायर नहीं खेल सकते आराम से, ठीक है? आप पुल के लिए जाओगे unless ये रोहित शर्मा, you're probably gonna get out, right? और मैंने कई बैटर्स को देखा भी इस तरह सा काम करते हुए। दूसरी यही वाली शॉट यार, if you cannot judge the bounce, how will you know how to place your bat to play that delicate a shot? ठीक है, so this does fall on Babar even if the pitch had a role to play, and उसको उस पे नेगेटिव पॉइंट्स मिले भी हमारे पिछले पॉडकास्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। हाँ, शाजी बॉय या शाज़ेब उज़ैद है, आई गेस हैं? नहीं करो यार, कंफर्म कर देना अगर ये शाज़ेब उज़ैद है तो मैं जाकर
जानीज में तो है शाहजेब उजैर है, तो फिर ये पक्का शाहजेब उजैर। हाँ, क्योंकि और तो कोई नहीं है ना उसका सवाल आया। नहीं हाँ, तो यही है। I did not know that, man. You did not That's know? crazy. I love Shahzeb Uzair and Ilsa Basit and Javeria Fazal. ये तीनों नहीं हुमैरा अली छोड़ते, असगर भी है शायद, ये नाम नहीं यही है छोड़ते। शायद। हाँ, हुमैरा अली असगर ही है, ये कंटेंट नहीं छोड़ते। बाकी यार there are a bunch of Indians in there as well. Suryesh, is it? Sorry if I've butchered your name, but there are a bunch of you guys. Yeah, हाँ, I know फिर एक you, I know अपने you. त्रिपाठी भाई तो है ही त्रिपाठी नहीं तो ना। है ही। गौरव नंदन त्रिपाठी से पहिया हल्का भारी हर एक तुल जाए। आगे चलो, ये कहाँ से आया? बस आ गया मुझे। अच्छा, शाहजेब उजैर पूछ रहा है, योर अर्लीस्ट मेमोरी एज अ क्रिकेट फैन, नॉट नेसेसरली पाकिस्तान, व्हिच इज स्टिल विद यू अंटिल नाउ। That's a good one. अच्छा, मैं love अपनी these बता देता हूँ, फिर तुम अपनी बताना। हाँ। Obviously, I do kind of remember the 99 final and flashbacks, but not with respect to the game. I remember the माहौल। सब ने जर्सियां पहनी हुई हैं, कजन सारे इकट्ठे हुए हैं, हार गए हैं, everyone's pissed, but that wasn't like मैंने वो मैच उस तरह देखा नहीं था, मैं 5 साल का था, सही है। The one I remember is Pakistan were touring South Africa before the 2003 World Cup. बहुत vivid memory है मेरी। सलीम अलाई ने 100 मारा था। That might have been like the only game you won on that entire tour. Yeah. And it's weird how Salim Alai is my first proper memory with respect to Pakistan cricket. That is weird. अच्छा, मेरा भी ना अच्छा, उसने वैसे not necessarily Pakistan बोला है। हाँ, मेरी अर्लीस्ट मेमोरी जो है ना, जो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पूरी इनिंग्स तो ऑब्वियसली नहीं देखी थी, मैं भी बच्चा ही था। दैट वाज सईद अनवर's 194। अच्छा, क्योंकि वो भी माहौल की वजह से पूरा याद है। मैं इनिंग्स देखते देखते सो गया था। अच्छा। मैं अपने मामू के रूम में तुम्हें था। 194 ने सुला दिया? बच्चा था यार मैं। उस तरह यार शादी मेरी भी है यार। आई रिमेंबर सो मेनी गेम्स जिसमें पाकिस्तान एंड इंडिया आर प्लेइंग इन शारजा एंड वी आर वाचिंग, बट आई डोंट रिमेंबर द गेम्स। मैं भी अपनी स्टोरी सुना रहा था। सॉरी आई एम सॉरी। मैंने सुनी है ना तेरी स्टोरी। हाँ, तो मैं भी नहीं, सुन माफ कर दे यार। नहीं करूंगा मैं माफ। सीन ये था कि मैं मामू के रूम में था और वहीं पे सारे बैठ के देख रहे थे, तो मैं सो गया था और जब मैं उठा था तो पता चला था कि 194 है। दैट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेमोरीज। लेकिन जो पूरा मैच याद है ना, दैट वाज द पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम इन द 99 ग्रुप स्टेज। अच्छा। जो वसीम अकरम ने गिलक्रिस्ट को बोल्ड मारा था एंड ऑल ऑफ दैट, वो मैं अपने दोस्त के घर बैठ के पूरा मैच। मोइन खान ने जब स्वीपर पे छक्के मारे थे, रोन लिंडा की वजह से देखा था सब कुछ मैंने भी है। नहीं, गॉड ब्लेस दैट गाय। वो मुझे पूरा सिनेरियो याद है कि मैं अपना दोस्त सलमान, बाय द वे अगर वो देख रहा है तो बिग शाउट आउट मैन, तो उसके साथ उसके घर पे बैठ के देखा। तू बैठा अकेला, तू बिस्तर में लेटा, तू पासे पलटता, तू ख्वाबों में सोता है। तू उल्टा कर दिया ना मेरी अपने साथ ये गुफ्तगू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा ब्रो। अच्छा जी, हाँ, मेमोरी तो हो गई। उमेर 322 says, do you think the PSL only shows you talented players and we mistake them for skillful players? There is a difference between the two. I think PSL talent should play bilaterals for a good year or so before being chosen for World Cups. यार अब इसको ना, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है कि PSL टैलेंट्स, डू यू मीन कि जो डायरेक्टली PSL में आते हैं, आर दोज द टैलेंट्स, या जो ऑलरेडी डोमेस्टिक में आके फिर PSL में आके परफॉर्म करते हैं? Also, I think talented and skillful has a lot of overlap. I don't think they're very dissimilar things. अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो आप टैलेंटेड नहीं होंगे। Also, you see players from, across the globe who do well in the PSL and then go do well for their countries. You look at Tim David, you look at Harry Brook. So I don't think PSL is the issue over there. I think PSL is good. वहां से अगर आपके प्लेयर्स परफॉर्म करके टीम में आ रहे हैं, आगे पीछे चले भी हैं ये जो शदाब खान when he was good बैक इन द डे, PSL प्रोडक्ट था आपका। और भी मेरे ज़हन में इस तरह नहीं आ रहे इस वक्त और, बट कई प्लेयर्स हैं, ठीक है। राणा फहूम वो वैसे पहले आ गया था। ये सारे डोमेस्टिक्स जो आप सिर्फ PSL टैलेंट्स देख रहे हो ना, दैट्स हारिस रऊफ, आई गेस। हारिस रऊफ काउंट्स, हाँ, ठीक है। बाकी सारे तो डोमेस्टिक में खेल के PSL में आके पिक होके फिर करते हैं। मगर मेरे ख्याल से PSL is not the issue over here, and I think if you do perform in the PSL, you can come into the Pakistan team. आपकी although एक मैं बहुत बोलूंगा, जो second चीज बोली ना उमेर आपने कि you should play enough bilaterals. Why I feel that might be important is because the jersey carries its own weight. पाकिस्तान की जब जर्सी में आप आते हो प्रेशर बढ़ जाता है। that is not a franchise then. By the way, और शायद इनको साथ ही वो वाला एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता जो PSL फ्रेंचाइज में मिलता है। और इस स्क्वाड में अगर देखो तो कौन से ऐसा प्लेयर है जो डायरेक्टली वर्ल्ड कप में आया, ये खेल के ही हैं पाकिस्तान के लिए, और बथेरी लीगे खेल कर आए हैं। और साइम अयूब भी काफी अरसे से खेल रहे हैं। आजम चलो उसको उस तरह रन नहीं मिला होगा, बट लेकिन खेलता तो रहा है साल दो साल। I mean they pick both of these guys also because of their CPL experience, which might not matter, which probably won't matter. Imad, Amir, आजम, साइम, सब की एक प्लस पॉइंट था कि CPL के परफॉर्मेंस हैं। इमाद तो मेजर लीग क्रिकेट में भी था। बॉलिंग तो ठीक ही थी। बट या आई मीन इट्स वियर्ड एंड आयरॉनिक दैट
there's a good chance you might not even get there. But I don't think this falls on the PSL. ये PSL की as a competition बुरी चीज नहीं है, वरना हैरी ब्रोकर टिम डेविड को समझा कर दिखा. ये पाकिस्तान क्रिकेट की, ये पाकिस्तान क्रिकेट की the way it's run, the insecurity that the administration brings in, and उस तरह का शायद nurturing environment भी नहीं मिलता जिस तरह का franchise में मिलता है. Pressure नहीं होता franchise में जो पाकिस्तान की जर्सी में होता है. All of these things matter. So maybe you have a solid case over there कि directly World Cup team में आपको PSL से draft नहीं होना चाहिए. You should play some bilateral cricket before. I'm with you there. I am not with you when you say that talent and skill are very different things. I feel like skill की वजह से तो talent है. हाँ, temperament is different. और game sense और game awareness वो सारी चीजें फर्क है. मगर skill is talent, man. और क्या ही होता है वो. Next question, Lynx_94. Yes, sir. Why is Shaheen not pulling his weight ever since his return from injury? He has been our worst pacer. मुझे क्या हो गया? Since a while now. यार हाँ, हमने पिछले शो में बात की थी कि शाहीन हैज लुक्ड ऑफ कलर आउट ऑफ ऑल ऑफ योर फोर सीमर्स जो भी खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में रेगुलरली. ही हैज लुक्ड अ शैडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ बेसिकली. ही हैजंट बीन एबल टू स्टैक अप टू आइदर ऑफ आमिर, नसीम और हारिस. और इसके अंदर कई वजूहत हो सकती हैं. फॉर्म कुड बी वन थिंग, बैड रीहैब, वी हैव सेड दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स, कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई शाहीन हैज लॉस्ट हिज spark. We all remember what peak Shaheen looked like. He was in that same conversation as Bumrah. That's how good he was. और वो बंदा तो गायब ही हो गया. और अगर पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप कैंपेन्स देखो, शाहीन वाज अ बिग एलिमेंट और उसकी वजह से आप इतने दूर तक पहुंचे. हाफ फिट शाहीन कितना कुछ कर गया था 2022 में. तो शायद आपने उसका रिहैब ठीक नहीं किया, शायद यार उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक. जितनी पॉलिटिक्स हो गई है, जितना ड्रामा हो गया है, उसको उस तरह कप्तानी से निकाल कर. और आई डोंट इवन नो व्हाट द ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स इज लाइक राइट नाउ. हो कुछ ना कुछ तो होगी, मगर आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही डज नॉट लाइक दिस मैनेजमेंट. एंड व्हाई वुड ही? ही हैज एवरी राइट टू or the way he feels, whatever way he feels, he has every right to feel that way. My answer also same. तो हाँ, बहुत चीजें हो सकती हैं. रिहैब भी हो सकता है, ज़हनी तवाज़ुन भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकती है. All we know is that he has been Pakistan's worst pacer, and that is quite sad because this is Shaheen Shah Afridi we're talking about. ये ईगल है हमारा. हाँ, मैं the eagle ले लई. अच्छा, आजा नेक्स्ट सवाल तुम्हारा. मेरा सवाल आंसर ऑल्सो सेम, मैंने पहले बोला. कैपिटल E, worst पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्क्वाड includes ODI and T20. ये वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा होगा. दो स्क्वाड स्टैंड आउट फॉर मी, 2007 and 2015. 7 might not be as bad because pretty horrible. ठीक है, उसके अंदर आपके वो आसिफ और अख्तर चले गए थे. और कोई और भी इंजर हो गया था. I can't remember. रज़ाक शायद इंजर हो गया था. रज़ाक नहीं था. हाँ, अज़र महमूद था आपके पीछे. हाँ, वो रज़ाक भी इंजर हो गया. राव इफ्तिखार, मोहम्मद समी. मगर चलो, you had your Inzi in that team, right? इमरान नज़ीर था. It might not be as bad as 2015. 2015 में नासिर जमशेद, Sobi Max, who was not as good as Sobi Max of the PSL, which he won. By the way, Sobi Max is Sohaib Maqsood. Yeah. Rahat Ali, Ehsan Adil. Rahat Ali, a catch drop. Ehsan Adil never played for Pakistan again. Sohail Khan. Haris Sohail. I would say Haris Sohail, चलो मैं कहता हूँ he was a decent batter. जो भी है भाई, कोई इतना कुछ स्टेलर स्क्वाड नहीं. अहमद शहजाद को तो भूल ही गए. Washed up Afridi. ठीक है, खत्म हो चुका था तब तक. बिल्कुल. Wahab was probably your best. He was probably he was definitely the standout performer for Pakistan in that World Cup. इरफान भी अच्छा था वैसे. इरफान was all right. Injured हो गया था वो उस क्वार्टर फाइनल के लिए. I would say 2015, yeah, that is the worst squad. World Cups T20 के अंदर it has to be the 2016 one. हाँ, as a squad, yeah. वो भी बुड्ढे हो चुके थे. Bases, lots of bases were uncovered. So I still feel this wasn't a bad squad. आपने अपनी ये squad उतना बुरा नहीं था. ये players बस they've lost it. आपने अपने अभी भी best 15 ही भेजे हैं. शायद एक आधा बंदा चेंज हो गया. हारिस आता है. हारिस आता है आजम की जगह. बाकी तो वो भी अब कह रहे हैं. हाँ, पहले हाइंडसाइट में कह रहे हैं ना. तो यही है, आपका टैलेंट ही है. So 2015 was worse than 2007. We've both come to that conclusion. अच्छा. Have we? Yeah. चलो ठीक है. Atiyah Sheikh. Okay. Babar does not finish matches usually in Rizbar pairing. Rizbar. अब तो होश ना खबर है. आगे नहीं आता मुझे भाई. Because Rizwan at the other end creates more pressure, and that's why Babar goes hard for boundaries. Your opinion? I feel like both of those guys do the same thing. एक दिन बाबर करता है, एक दिन रिजवान करता है. रिजबर पार्टनरशिप जो है उसके अंदर हमेशा एक बंदा दूसरे वाले को उस प्रेशर सिचुएशन से डिग आउट करता है, थोड़ा सा एक्सेलरेट कर. बट देयर बोथ एंकर्स, एंड आई डोंट थिंक दिस इज जस्ट अ बाबर इशू. दिस इज आल्सो अ रिजवान इशू. एंड बाबर का हमने जहां पे नोटिस किया है, जब
अगला बंदा आगे मारता है तो वो भी मारने लगता थोड़ा है। वो भी अनलॉक हो जाता है So, उससे। ये बाबर का भी इशू है, रिजवान का भी इशू है। मैंने कई दफा देखा यार, रिजवान फंसा हुआ है, बाबर ने उसको बेल आउट कर दिया थोड़ा प्रेशर रिलीज कर। रिजवान हैज आल्सो डन द सेम थिंग फॉर बाबर। दे आर नॉट एक्सट्रीमली क्विक स्टार्टर्स आइदर, जो कि एक चीज लग रहा था वो शायद बेहतर कर गए हैं, बट गोइंग बैक टू रिजबर फॉर दिस वर्ल्ड कप आई थिंक वाज अ रियली बैड आइडिया। हम तो कह के थक गए थे, फकवान ट्राई करो। बेचारे फखर को वो मौका क्यों नहीं मिला कभी ओपन करने का? कभी नहीं मिला। वो तो टेलर मेड है ना। Just by the way, Babar finishing matches is not on Rizwan. It's on him. It is on him. अगर वो आप लोग चाहते हो finish matches करे तो that's on Also, him. it's quite tough to finish a game as an opener in T20s and as a first drop batter in ODIs. आप कोहली से कंपेयर करने लग जाते हो, कोहली is cut from a different cloth. अब बड़ी देर तक बाबर और कोहली की ट्रेजेक्टरी सेम जा रही थी, पिछले 1.5 साल से नहीं है ऐसा सीन। बाबर को अब और बहुत मेहनत करनी है। He might have some good years, but I don't think he can ever become that batter, साद। अब तो कह ही सकते हैं जिस तरह का रिग्रेशन बाबर में भी आया, खास तौर पे the T20 बैगेज। मैंने तो बोला था कि ना, हमने ही बोला था कि ना बनाओ या उसको खुद नहीं लेनी चाहिए थी कप्तानी। ठीक है, वो रिजेक्ट करता हो, फिर ये रिजवान को चलो बना देते यार। टैक्टिकली तो वो सबसे साउंड है मेरे ख्याल से इन सारों में से। प्लस आई लाइक द वे ही कैप्टन्स। हिजाब ने आकर कितनी तारीफ की थी। लुक एट हिम द वे ही गोज अबाउट हिज बिजनेस इन मुल्तान। ही लुक्स लाइक समवन हु रियली नोज व्हाट ही इज डूइंग, राइट? सो I mean, Babar and Rizwan have the same issues. Gary Kirsten ने बोला ना, evolve or get left behind. Adapt to die, right? And these guys really need to figure this stuff out. बाकी मुझे दुख यही है कि जब आपने तोड़ा भी इनका पेयर, फखर को कभी मौका ही नहीं मिला ओपन करने का। फखर डिजर्व करता था इस वर्ल्ड कप में भी। I feel like Faqwan was the answer. You messed it up. You cocked things up. मेरी बारी है। 40 by 40. Is there any chance of Pakistan cricket मैनेजिंग भी बोला मैंने, और मेरे ख्याल से गलती मुझसे इसलिए हुई कि मैंने सवाल पढ़ लिया। आई रिपीट, 40 by 40. Is there any chance of Pakistan cricket's management improving over the long term without the appointment of the PCB chair and other senior management roles being removed from political control? ये हो ही नहीं सकता। Not possible. Politics is so deeply intertwined with cricket in a weird way. Not with cricket. In everything. In everything. अच्छा, fabric of society. अच्छा, if you compare to India, वैसे उनकी politics नहीं involved, वो different तरीके से BCCI जो है ना, और BJPCCI, वो एक अलग किस्म का वो construct है. They are intertwined with cricket in a different way. They have a lot of stakes in cricket. यहाँ पे तो यार आपका बोर्ड ही गवर्नमेंट से आता है, एंड जब तक ये चीज चेंज नहीं होगी, कितनी दफा मैं और साथ कह चुके हैं कि प्लेयर्स यूनियन बनाओ, पीसीबी को वो करो, क्या होता है वो प्राइवेटाइज कर दो, जो भी है, जो भी करो, पॉलिटिकल कंट्रोल से हटा दो। जो पेट्रन इन चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर ना हो तो आधे मसले हल हो जाएंगे। जब तक पेट्रन इन चीफ आपका प्राइम मिनिस्टर है तब तक ये मसले रहेंगे। और आप देख लेना, आफ्टर दिस T20 वर्ल्ड कप कैंपेन, इट्स नॉट लाइक मोहसिन नकवी और वहाब रियाज आर लूजिंग देयर जॉब्स। यू गॉट फ्रेंड्स इन पावरफुल प्लेसेस, यू विल रिटेन योर जॉब्स। ये टीम में ही चीजें जो होंगी आधी टीम जाएगी। इफ यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ मेजर ओवरहॉल, यू गाइस आर नाइव। अच्छा, मोहसिन नकवी ने बोला कि दिस टीम नीड्स अ मेजर सर्जरी। यू डू। मेरा पॉइंट ये कि सर्जन कौन है? हाँ, सर्जन अगर आपकी स्टेट ही है तो फिर क्या ही सर्जरी होनी है। वही वाला हाल होना जो एहसानुल्लाह का किया, ऐसा ही है ना। सो आई थिंक आई एंजॉयड योर क्वेश्चन, क्योंकि यू आर सेइंग कि इफ you know they are removed from political control, वो if ही नहीं होना। अगर हो जाता तो इससे बेहतर ही होते। गलतियां फिर भी करते, पाकिस्तानी कौम जो है कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी to botch things, but you would then constantly improve and learn from your mistakes. यहाँ पे तो वो है ही नहीं ना। यहाँ पे तो सादी कहता है ना, कुर्सी की पावर जो है बहुत प्यारी है, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, and that is top down. You go from the patron in chief of the PCB to the chairman, to your senior team manager, to even selector / senior team manager, to even your captain. Clearly he also enjoyed the power, right? वरना वो शायद रिफ्यूज कर सकता था। हाँ, मेरा है तेरा है, मैंने पूछना है। अच्छा। शाहिम। हाँ, we got that wrong last time. Shaheem कह दिया था, he is Shahim. This guy also almost played for the US. He had an opportunity. Damn. Yeah, खेल लेते, गंदा खेल लेते और पाकिस्तान शायद जीत जाता। अच्छा, what are some ideologies, habits that Pakistan can adopt from other cricketing nations, possibly even other teams, athletes in various sports? Discipline, fitness पे focus, fitness, discipline, also game awareness. ठीक है, आप mental strength conditioning करो। I don't know क्या करना है आपको, but if you look at the way Australia play their cricket, there's a lot to learn over there. Sporting culture नहीं है पाकिस्तान में, मुल्क में ही नहीं है। Bro, हम एक स्पोर्ट नेशन थे, वन स्पोर्टिंग नेशन। हम एक टाइम पे स्क्वॉश, स्नूकर, हॉकी, क्रिकेट सब में चैंपियन थे 94 में। द ईयर आई वाज बोर्न, द ईयर बाबर वाज बोर्न। उसके बाद everything turned to shit show. So many things ideologically, यार, you are too timid.
आपका फियर ऑफ फेलियर है, बट उसके अलावा भी आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म शायद अभी भी नहीं आया, हालांकि बेहतर हुआ है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म पहले से, मगर वो वाला प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आई डोंट नो ब्रो, मैं नहीं इस बात को मानता। अगर ये लोग रात को 11-12 बजे 1 बजे भी ये फिर You've got to get your rest in. ये टाइम स्क्वायर फिर रहे होते हैं, ये रोडियो शोज पे जा रहे हैं, ठीक है जाओ, लेकिन जाओ अपने टाइम पे जाओ ना। हाँ, go to all of these things. आपके जाने पे कोई कुछ नहीं कह रहा, मगर you get ample rest. आपकी preparation game के लिए। From the reports we've heard, I'm sorry मैं बात काट रहा हूँ तुम्हारी, from the reports we've received, players हमारे सुबह मैच 10:30 बजे, रात को 11 बजे वो टाइम स्क्वायर पे रहते हैं। 1:30 बजे भी किसी ने बोला था, पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, बट professionalism is one, mental strength is one. Also, you just create an environment where sports are encouraged. पाकिस्तान में वही नहीं है, तो this is a top down thing again. आप मुल्क के अंदर ये चीज पैदा करोगे तो आपके बेहतर एथलीट्स निकलेंगे। यहाँ पे तो ये जो एथलीट्स बनते हैं बड़ी जान मारकर बनते हैं, नेचुरल एथलीट्स तो बड़े कम होते हैं हमारे। So बहुत चीजें हैं यार, बहुत हैबिट्स हैं, just the way you approach the game really. And I also feel Pakistan cricket is very narrow minded. खुले दिमाग से, ओपन माइंड से सोचते नहीं है। देयर इज ओनली वन टेम्पलेट दैट दे विल फॉलो, कि इस तरह हम जीत सकते हैं, बाकी हम नहीं जीत सकते। लकीर के फकीर, मल्टीपल वेज ऑफ विनिंग आपने निकालने नहीं है। आप पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करते रहना, आप बेहतर अपनी जो वेरी ऑब्वियस फ्लॉज हैं वो फिक्स नहीं करने, और ये ढिठाई जो है ना, दिस स्टबर्ननेस हैज कॉस्ट यू। मेरा सवाल आ गया, चलो जी, अब्दुल TS, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस और गेम अवेयरनेस एज अ कोर स्किल फॉर क्रिकेटर्स? व्हिच 3 Pakistan players if any do you think have higher either one or both, not limited to the current squad? So, sorry, मैं पहले दे दूं। I think those are two very different things, but core skill की जहाँ तक बात होती है ना, game awareness is a core skill, self awareness is a core skill for every human being. I need to have self awareness. Saad needs to have self awareness. वो चीज क्रिकेटर पे लिमिटेड नहीं है। Game awareness is obviously a big one. I feel like Naseem Shah game awareness, yes. Yeah, he's good, ठीक है। बाकी past में जाओ तो who's got that dog in them, right? Wasim. I mean, game awareness और dog भी फिर different वो भी different चीजें हैं, yeah. Game awareness, I feel, I don't even Enzi had that. हाँ, Enzi could pace your chase properly, ठीक है। क्या शोएब मलिक आता है? He had the game awareness. इतना तो मैं उसको देता हूँ। चलो, मलिक कह दिया तुमने, अब गालियां खाओगे तुम लोगों से। गेम अवेयरनेस तो थी, इतना मैं कहता हूँ। वो एग्जीक्यूशन उस लेवल पे थी या नहीं, उसको पता था कि क्या कब करना है, वो लगती नहीं थी, वो एक अलग। Yunus was there. Yeah. Those guys had that game awareness. This team thoroughly lacks it, ठीक है। I think both of those things are important. Self awareness हर इंसान के लिए, आपको अपनी strengths और weaknesses का पता होना चाहिए, and you should always be critical of your own self and look to improve as a human being. That is no different for a cricketer. उनको भी अपनी strengths और weaknesses का अंदाजा होना चाहिए। बुमराह को अपनी शॉट नहीं मारनी चाहिए वो वाली, for instance, जो रिजवान का ब्रेन फेड था, ठीक है। और गेम अवेयरनेस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग क्रिकेट। ये लोग कहते थे ना कि हम सिचुएशन बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, पता नहीं कहाँ है वो सिचुएशन बेस्ड प्रैक्टिस, बट या बोथ ऑफ दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एंड या वी नेम्ड अ फ्यू नेम्स जिनके अंदर वो थी। हाँ, या अशर, What was your single most traumatic moment as a Pakistan cricket fan? दो हैं, एक आपको ऑफ द फील्ड देता हूँ, एक ऑन द फील्ड देता हूँ। ऑफ द फील्ड स्पॉट फिक्सिंग, बट आमिर आसिफ, आई लॉस्ट माई ग्रैंडमदर दैट डे, एंड both of those newses ही हैं, newses ही होती हैं, न्यूज़ होती है, newseritos, न्यूज़ ही होती है ब्रो, both news headlines, you know, oh sorry, नानो की फौत की तो नहीं थे न्यूज़ हेडलाइंस, बट दोनों जो चीज़ें थी ना, उन लोगों ने मुझे बड़ा दुख पहुंचाया उस दिन। और वो आप कह लो ना कि पहले ही मैं ज़मीन पे था, स्पॉट फिक्सिंग की न्यूज़ ने मुझे गाड़ दिया ज़मीन के अंदर, मैं भी 6 feet अंडर चला गया। सो दैट वाज ऑफ द फील्ड। नो अदर थिंग हैज हर्ट मी मोर देन दैट स्पॉट फिक्सिंग केस। ऑन द फील्ड इट हैज टू बी आयरलैंड 2007। Yeah. Ireland 2007 was right up there. St. Patty's Day. मेरा था bro, Mohali. Yeah, पता नहीं, Ireland hurt me more because Woolmer also passed away. But also Pakistan was not a first round exit team. I think मुझे वो टीम ही नहीं पसंद थी. I don't know why. उस बच्चे भी थे शायद, वो नहीं, इतने बच्चे नहीं थे, 13 साल का था। वो भी नहीं थी। I was old enough to get my heart broken. Bro, मेरा heart, that was the first heartbreak. Yeah. Not the first heartbreak. It was a massive heartbreak. लेकिन I feel मोहाली था मेरा। अच्छा चलो, स्पॉट फिक्सिंग तो दोनों के लिए ऑफ द फील्ड, उसका मोहाली ज्यादा बड़ा है। वैसे 2007 का T20 फाइनल भी है, बट बिकॉज आयरलैंड के खिलाफ फर्स्ट राउंड में एग्जिट किए, वुल्मर फॉत हुआ, मेरा वही सारा कुछ है फिर वो। या मैंने बोलना अगला।
Aisha A, Land Lahore, Professor at Lums. बहुत लंबा She सवाल says, है। बहुत ही लंबा सवाल है वैसे. I asked her to shorten this down and she still gave us a paragraph or two. Do you think the single-minded obsession with strike rate is responsible for the state of the Pakistan cricket team? Perhaps Pakistan would have chosen to invest in technically sound players like Abdullah Shafiq or Salman Ali Agha, who had not been for 2 years of... Had it not been for 2 years of T20 cricket should be a sweatshop for sixes. There is more than one way to skin attack. Skin attack. Skin a cat. Skin a cat. ये होता है जब टू बैक टू बैक शोज करे यार. ऑलरेडी बाबर रिजवान है, आप आगा को भी डाल दोगे, शफीक को भी डाल दोगे, तो 4 सेम प्लेयर्स हो जाएंगे. तो Also, Aisha, I think the single-minded obsession with strike rate was more to do with the fans than the team. The team was quite stubborn right till the end. If anything, आपको बहुत देर पहले evolve कर जाना चाहिए था. You were late to the party. जस्ट बाय द वे देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन अ कैट. एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन में ही उसका जवाब है कि अब्दुल्ला, सलमान आगा, बाबर रिजवान चारों एक ही कैट नहीं होगी. हाँ, वो तो कैट ही एक हो गई. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको तेज क्रिकेट सिर्फ स्लो कर खेलनी है, मगर आपको तेज क्रिकेट तो फिर भी खेलनी है. दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है. ट्रू बाउंस जहाँ पे मिल जाए, ट्रू सरफेस, वहां पे इनएक्सक्यूजेबल है. वहां पे भी लोग गलत खेलते हैं. आई फील लाइक द ऑब्सेशन विद स्ट्राइक रेट केम फार टू लेट. एंड में आकर इन लोगों ने अब बोलना शुरू किया हमने माइंडसेट बदलना है. पहले तो आपने बदला नहीं. आप इंग्लैंड को देख लो, दे ट्रांसफॉर्म्ड. एंड चलो इस वक्त तो वो भी बुरा जा रहे हैं, बट उनके साथ तो आपने देखा ना किस तरह पूरी उनकी नक्शा ही बदल गया क्रिकेट का. सो आई थिंक इफ एनीथिंग यू वर टू लेट. एंड yes, you can skin a cat multiple ways, but Pakistan knows how to skin a cat the other way. दूसरी चीज भी तो सीखो. हम यही कहते हैं सिर्फ. अच्छा, she has a related question. Why have you both backed players like Azam Khan and Iftikhar when they are technically poor? Other teams have hard-hitting but technically sound players. Why have we kept the ceiling so low for the kind of T20 batters we want Pakistan to produce and select? We do not have any other options. Yeah, these guys are the only guys who had big boy power. Technical deficiencies जो हैं T20 cricket में फिर मास्क हो जाती हैं अगर आपके छक्के वगैरह लग जाएं. Iftikhar was the best death bowling power or death batting power hitter, particularly versus pace. वो था उसका skill set. He failed. टिम डेविड को देख लो. ही इज नॉट टेक्निकली साउंड, Yeah, बट ऑस्ट्रेलिया उसे खिलाती है. absolutely. ठीक है, मैं समझता हूँ आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन हमारे पास मुल्क में और ऑप्शंस नहीं है. नहीं, आपके पास तो मिडिल ऑर्डर में ही ऑप्शंस है ही नहीं है. नहीं. और इफ्तिखार के अगर आप नंबर्स देख लो, इवन हिज परफॉर्मेंसेस ऑफ पाकिस्तान इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप वारंटेड अ स्पॉट. ही वाज अ शू इन. आजम पे फिटनेस वाला सवाल जरूर आता था, मगर आजम जिस रेट पे छक्के मारा था, यू वर टेम्प्टेड. वो अलग बात है कि फिटनेस लेट हिम डाउन एंड द deficiency versus express pace bowling and the shorter length delivery that really got him. But I would still go back in time and back those guys, man. I think यही लोग थे आपके वो fail कर गए. Syed Haider, do you think due to the lack of teams domestically we don't have that many players like before, and our so-called selectors are always looking for players from PSL? Do you think we should restructure our domestic tournaments and make them big so we can get players? What you think? स्टेबिलिटी नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में. रोज के रोज आपके टूर्नामेंट ही बदल जाते हैं. आपकी पीसीबी में स्टेबिलिटी नहीं है. काउंटी चैंपियनशिप, रणजी ट्रॉफी, शेफील्ड शील्ड, इनकी एक हेरिटेज है. ये पता नहीं कब से चलते आ रहे हैं. और एज यू कीप गोइंग विद द सेम सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट, आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है और आपका लेवल ऑफ कंपटीशन भी बेहतर होता है. आप तो आए दिन बदल देते हो. आई डोंट थिंक ये प्लेयर्स की गलती है कि डोमेस्टिक सर्किट आपका इतना हैपहैजर्ड है. और पीएसएल है क्वालिटी कंपटीशन. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद गोइंग टू द पीएसएल फॉर T20 क्रिकेट. जस्ट बाय द वे, अगर आप डोमेस्टिक अपना टूर्नामेंट देखो तो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में इस दफा हमने क्या क्या चेंजेस कर दी थी. ऊपर से who will tune in for Sui Gas versus HPL? No one will. No one will. आपको कोई हाइब्रिड सोल्यूशन बनाना था जिसमें डिपार्टमेंट्स और रीजन्स को आप मिलाते, मगर देयर इज नो लेगेसी. कायद आज़म ट्रॉफी क्या लेगेसी? हमेशा तो टूर्नामेंट बदला पड़ा होता है. और ऊपर से फिर सिफारिशें अलग. ये भी तो देखो ना, वो गनी ग्लास वाले का बेटा टीम में खेल रहा है, कप्तान बना हुआ है. तो आपकी मेरिटोक्रेसी भी नहीं है. तो क्या आपका डोमेस्टिक सर्किट बनना है फिर इस तरह अगर आपने करना था? इट्स कंप्लीटली फ्लॉड. या आज नेक्स्ट सवाल. Ars Khan, Abdur Rahman Shehbaz है ना? He says, so what is the future of associate teams after this World Cup? Like we have seen some upsets in this World Cup. Ars, by the way, हमारा Discord सर्वर पूरा चलाता है, तो thank you for that. Graphic designer भी है. Graphic designing and social media posting भी वही कर रहा है आजकल, so thank you for that. यार, I feel कि अब तो ICC की आंखें खुल जानी चाहिए कि भाई इनको थोड़ा हम फंड ज्यादा दें, थोड़ी और इनको करें, बेसिकली वहां पे क्रिकेट ग्रो करें, और इन द फ्यूचर 20 टीम वर्ल्ड कप्स ही रखें, क्योंकि दिस इज एक्साइटिंग मैन. उनको भी वो मौका मिलता है टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलने का, एसोसिएट टीम्स को, और फिर इस तरह के अपसेट्स होते हैं तो फिर
ग्रोथ होती है ना गेम। कई दफा कह चुके हैं सादों में कि इन T20 क्रिकेट, द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, द गल्फ बिटवीन टॉप टीम्स एंड एसोसिएट नेशंस हैज रियली नैरोड, और इसलिए आप ज्यादा अपसेट्स देख रहे हो, सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, पिछले वाले में भी आपने देखे हैं। सो आई होप दैट समथिंग इज डन फॉर देम। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस बाय द वे, क्योंकि कैपिटलिज्म है, करेंगे कुछ भी नहीं। एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि ट्राई सीरीज कराना शुरू करो और इनको साथ विच करो, यू नो, क्वाड्रेंगुलर करा लो, 2 अच्छी टीम में 2 एसोसिएट्स, आपकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। आपने देखा नेदरलैंड्स को एक्सपोजर मिला तो वो ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा कर गए, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में जीत गए वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो दिस मैटर्स। एसोसिएट क्रिकेट डेफिनेटली नीड्स मोर फंडिंग, और इनको ज्यादा क्रिकेट भी मिलनी चाहिए। एंड एज साथ सेड 20 टीम वर्ल्ड कप सिर्फ T20 में क्या, मैं कहता हूं हर जगह कराना शुरू करो। एसोसिएट्स डिजर्व मोर क्रिकेट। आई डू नॉट थिंक कुछ होगा। आई फील लाइक विल गेट मोर ऑफ द सेम, और ये वाली बातें हम एंड तक करते रहेंगे, मगर होनी ये चीजें चाहिए। दे हैव प्रूव्ड अस टाइम एंड अगेन दैट दे बिलोंग एज वेल, एटलीस्ट इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। दे आर इन दैट कॉन्वर्सेशन। अच्छा, run come चीमा, what are some key steps we can take to improve the quality of players in our domestic cricket, our domestic cricket produces, and also to make domestic cricket attractive to broadcasters so the players get better pay, visibility and pressure situations? Kind of answered this, right? क्योंकि अगर आपका एक लेगेसी टूर्नामेंट ही नहीं है, आप हमेशा टूर्नामेंट बदल देते हो, फिर आप सुई गैस और HBL के मैच करा रहे हो, किसी ने नहीं देखना, टेलीवाइज भी नहीं होने ये उस तरह पे, किसी ने ट्यून इन नहीं करना। यू ब्रिंग इन रीजन्स एज वेल, मेक अ हाइब्रिड सोल्यूशन, स्टिक टू दैट। आप बिल्ड करो उसकी पेडिग्री, उसकी हेरिटेज, और फिर आप यू नो सिफारिशें मत लाओ, और पिचेस अच्छी करो अपनी, टॉप क्वालिटी पिचेस होनी चाहिए, अट्रैक्टिव क्रिकेट दिखाओ आवाम को, डोमेस्टिक क्रिकेट को इस तरह मोर पॉपुलर बनाओ। साउथ एंड आई शुड बी पम्प्ड फॉर इस्लामाबाद वर्सेस कराची। नहीं होता ना वो, हो सकता है वो। एक्चुअली वैसे पता है, रीजन्स वाली जब थी ना तो मैं देखता हूँ, मैं भी देखता था, और क्वालिटी भी अच्छी थी ब्रॉडकास्टिंग। मैं यूट्यूब पे देखता था वो सारे मैच। एग्जैक्टली, रीजन से ज्यादा बेहतर है अगर और सिटीज पे ले आओ तो वो तो बेस्ट हो जाए। ऑल्सो ब्रिंग इन सम फॉरेन कोचेस फॉर दैट प्रोफेशनल एलिमेंट। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी वी सीन पॉल निक्सन कम इन द पास्ट, कोई और भी आया था शायद जिसका मुझे नाम भूल गया, इससे बड़ा फायदा होगा। बट येस, यू नीड कंसिस्टेंसी इन योर डोमेस्टिक सर्किट, नॉट वोलेटिलिटी के हर 2 साल बाद आपकी कायदे आजम ट्रॉफी चेंज हो जाती है, कभी प्रेसिडेंट्स कप आ जाते हैं, कभी नहीं आता, रीजन्स आ जाते हैं, डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। एक चीज डिसाइड करो, उसको सही तरह टेलीवाइज करो, अच्छी पिचेस लाओ, सिफारिशें बंद करो, मेरिटोक्रेसी रखो, देखना आपकी बेहतर हो जाएगी क्रिकेट। चलो नेक्स्ट, Esineda 5. Yeah, I love that guy, Esineda. He says, what should I do about the planned trip to Barbados? Still keep hoping that Pakistan make it or get ready for Scotland versus the USA. enjoy करो bro, क्या पाकिस्तान बाहर होगी तो बारबेडोस enjoy करो। बारबेडोस में जाकर पार्टी शार्टी करो। स्कॉटलैंड वर्सेस USA वाला मैच पूल से देखो, केंसिंगटन ओवल में पूल है, उसमें बैठो, चेक करो, फिर शॉटें मंजी और जोन्स की, और अली खान और नेट ट्रेवल्कर की बॉलिंग, और एरन जोन्स के छक्के। There is still a small tiny chance you get Pakistan versus England, but I would still go to USA versus Scotland. Enjoy cricket, bro. Barbados में cricket, beaches and stuff. अब पैसे खर्चे ही हैं तो जाकर एंजॉय कर लो। बाकी ब्लैक में मैं कहता बेच दो, मगर यूएसए स्कॉटलैंड के लिए पता नहीं ब्लैक में बिकती भी है कि नहीं बिकती। एंजॉय करो क्रिकेट। Yeah. Just go man. Go to Barbados and send us pictures in the Johnny's chat as well. अच्छा, next question, Hamad Sanik. What are your red lines when it comes to fans knowing information about their players? For instance, my red line is that fans do not need to be privy to players' activities outside of a 9 to 5 playing training time period. I agree to that. बस वही वाली बात आ जाती है कि when you're at a World Cup, थोड़ी सी उस तरह की डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म रखना है कि आप रेस्ट सही तरह ले लो। एज लॉन्ग एज यू गेटिंग द रेस्ट, आई डोंट केयर व्हाट दीस गाइज डू। मुझे तो पर्सनल लाइफ से बिल्कुल, मैं तो बल्कि यही बात करता रहता हूँ कि यार वी शुड नॉट केयर व्हाट देयर पर्सनल लाइव्स आर। वो जो भी करते हैं, एज लॉन्ग एज दे पुट maintain your discipline, put your 100% in training and on the field and get enough rest, I am completely fine. कोई मुझे रौला ही नहीं है। और हाँ, ये वर्ल्ड कप के दौरान मीट एंड ग्रीट की समझ नहीं आती मुझे, ये बाद में भी हो सकती है। राइट नाउ फोकस ऑन द वर्ल्ड कप। इतना है ना तो वर्ल्ड कप के बाद 2 दिन एक्सटेंड करो, उसमें मीट एंड ग्रीट करके घर। हाँ, सारों के साथ वो डिनर वगैरह करो, फिर चले जाओ। वरना आप अपने टाइम में जो भी करते हो, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक दिन पहले वर्ल्ड कप के लिए उसमें मीट एंड ग्रीट करो, उसके बाद अपनी नहीं उसमें यही है यार, उस वक्त आपका दिमाग गियर्ड होना चाहिए वर्ल्ड कप की तरह। नहीं तो अभी तो उनका गियर्ड अभी तक नहीं है, तो तब तक क्या होना। मगर खैर, जो भी करते हैं फील्ड से बाहर, हमें कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर गेटिंग द प्रॉपर रेस्ट एंड या दैट्स प्रीटी मच इट मैन। उससे मसला है थोड़ा सा, और फोकस आपका क्रिकेट पे ही होना चाहिए। ऑप्टिक्स आल्सो मैटर, डोंट फॉल इनटू दीस ट्रैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस।
All right, Umair Nasir says, we talk a lot about empowering the Pakistan players relative to the PCB, but given their performance, attitude, lack of passion and desire, I don't know about that, man. Do they deserve it? Instead, their evident complacency and lack of accountability should be penalized. Personally, feel pockets and stomachs are too full at the moment, killing motivation and desire to win. I disagree with that, Umair. I disagree. I don't think कि उनकी मोटिवेशन नहीं होगी जीतने की यार. और डिजायर भी होगी, पैशन भी होगा, और वो हर्ट भी होंगे. They're definitely hurt. It's just that कि हमारा सिस्टम उन्हें उस तरह ग्रो करने ही नहीं देता. And you talk about हेल्प नहीं करता उन्हें ग्रो करने में. So आप बात कर रहे हो कि we talk a lot about empowering the Pakistan players relative to the PCB. नहीं किया ना empower. आपने तो insecure ही किया. आपने तो तलवार खड़ी कर दी उनके सर पे, जिनमें उनको डर ही लगा रहता है कि हमारी जगह जाएगी कि नहीं जाएगी. सिर्फ बाबर के साथ नहीं हुआ, शाहीन के साथ भी एग्जैक्टली हुआ था. उससे पहले भी यही होता है. साइम, आजम, you probably mismanaged all of these players. ठीक है, साइम जिस तरह का free flowing bat है, चलो अभी तो फॉर्म में ही नहीं है, मगर I do feel कि all of your environment जो भी आपने रखी हुई है, it curtails their peak performance. And if you empower them, तो आपने देखा है क्या रिजल्ट्स थे. रमीज राजा ने जो एक बहुत अच्छी चीज की थी वो एम्पावरमेंट ही की थी. उसके बाद रिजल्ट्स आप देख लो. आई डोंट थिंक देयर इज अ लैक ऑफ पैशन और डिजायर. देयर माइट बी अ मेंटल ब्लॉक है. वो तो होगा ही. इनको सही तरह ना हेल्प किया गया है पीसीबी की तरफ से, इंस्टेड कि उनको नीचे ही लाया गया है. और ये सिर्फ पीसीबी नहीं, प्लेयर्स के अंदर भी पॉलिटिक्स की है, मीडिया अवाम है, फैंस हैं, वो लोग खुद भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं. यस, सो 100% प्लेयर्स भी खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस. और बेसिकली ये ट्रिम डाउन करता है पाकिस्तान एज अ नेशन से. पूरा टॉप डाउन है. नेशन से पीसीबी से फिर ये सारा कुछ मैनेजमेंट टू प्लेयर्स. क्रिकेट में नहीं देखते हो. अगर आप पाकिस्तान फुटबॉल फॉलो करते हो, सेम है. आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हो, सेम है. सब कुछ यही है. यहाँ पे ना लोगों को दबाया जाता है कि मेरी जूती के नीचे रहे बंदा. यहाँ पे क्रिमिनल्स को रिवॉर्ड करते हैं और अच्छे इंसान के साथ बुराई होता है. और अगर आपने ऊपर उठना है तो आप खुद नहीं उठोगे ऊपर, आप दूसरे को नीचे खींच के खुद उठोगे. ये सबसे बड़ा मसला है. एम्पावरमेंट तो थी नहीं. सो आई डोंट नो हाउ यू कैन मेक दिस क्लेम. वी ऑल नो कि कितनी इंस्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी एंड नॉनसेंस पॉलिटिक्स, ऑल ऑफ दिस, इतनी पॉलिटिकिंग हुई है. द रियल पॉलिटिक, as Mohsin Naqvi would say, wasn't really fruitful, right? Yeah. You messed up the team big time. And yeah, I'm not gonna question their passion or desire, or ye jaan kar nahi haare match. They're not getting even with anybody. Okay? Acha, next question. Ultra. With so many upsets in this World Cup, do you think that the ODI World Cup can also get reformed to allow more associate nations to play maybe something like the FIFA World Cup? ये अभी हमने करना चाहिए. हम दोनों समझते हैं होना चाहिए. ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता है. I don't think associate cricket को ज्यादा अहमियत देंगे ये लोग. कैपिटलिज्म है ना, तो जो बिग 3 है वही लायन शेयर लेगा, और इसमें पाकिस्तान तो फिर सर्वाइव कर जाएगा शायद. मगर वो बेचारे नीचे एसोसिएट नेशंस बिल्कुल मारे जाएंगे, और उनकी ग्रोथ के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे. ये एक्चुअली अर्श ने भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, तो हमने जवाब दे दिया इसका. बट होना चाहिए. दोनों कहते हैं हम लोग, लाओ और टीम में. या नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो. Hayes says, what do you think is the actual core problem of the Pakistan cricket team? Because it's not necessarily the squad, as I personally would only include Mo Haris in the squad in place of Azam Khan. Fair enough. The rest of the squad is really the best we have currently. So is it just that our best crop of players lack basic nerve handling, temperament at the international level? Or do you think this is something far more deep-rooted? Exactly. इससे पहले हमने ये पूरा सब कुछ जवाब दिया. Far more deep-rooted भी है. It's both. Temperament भी है. और मतलब बेसिक मेंटालिटी भी है. और बेसिक जो होता है ना आपका, इफ यू वांट टू ग्रो किसी भी अपने क्या कहते हैं उसे यार, किसी भी फील्ड में आपने ग्रो करना है, कि आपके ऊपर होता है, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. They're not set up for success. नॉट एट ऑल. पुल डाउन करते हैं लोग, इन्हें पुल डाउन करते हैं, पीसीबी इन्हें पुल डाउन करता है. ये खुद उस उनकी मेंटालिटी इतनी नहीं है कि ये खुद खड़े हो सके. पीसीबी इन्हें हेल्प नहीं करता, उल्टा सब कुछ इनके लिए मुश्किल बनाता है. और प्लेयर्स खुद दे आर नॉट सेल्फ अवेयर. पाकिस्तान डेमोक्रेसी तो है नहीं, पाकिस्तान बादशाह है. ठीक है, इट्स अ किंगडम. ठीक है, सूडो डेमोक्रेसी. सो आपकी वही वाली बात है कि ऊपर से नीचे तक आपकी जब इतनी वो सेट कल्चर वाली वाइब्स हों, तो उससे वो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से पीसीबी में सारी वोलेटिलिटी आती है और इनकी इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं. वो सब चीजें एक दफा, इनका टेम्परामेंट, इनकी नर्व हैंडलिंग एबिलिटीज, ये डेफिनेटली कब क्रम्बल करते हैं प्रेशर. ये इनका मसला है. दे आर मेंटल मैजिक. सही कहते हैं. एक आधा मेंटालिटी मॉन्स्टर है. मो हारिस को आप लेकर नहीं गए. अग्री विद यू ओवर देयर. मामा मेंटालिटी मो हारिस है, नसीम शाह ओनली. आई डू अग्री दैट द vast majority of these players is your best crop of players. मगर आपसे वो सही तरह ना नर्चर होते हैं, ना ग्रूम होते हैं, ना आप उनको डेवलप कर पाते हो, ना आप उनको एनवायरनमेंट देते हो जिसके अंदर वो फ्लरिश कर सकें. और वो प्लेयर्स खुद भी इस वक्त अपने दुश्मन बने हुए हैं.
You're stuck in this entire loop, and जो सारी problems आपकी अब से कोई 20 साल पहले थी, ऊपर से आती वही problems हैं आपके ऊपर अभी से भी. आती. You do not fix these issues, and you continue to fall into those same traps. You continue to make the same goddamn mistakes. We've seen this movie before, Saad. Yeah. Yeah. Last question. Yes, sir. Abu Bakr Agha, the OG Johnny of the podcast. अच्छा, इसका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं पैराफ्रेज करके बोलता हूँ. कहता है पैट कमिंस को क्यों नहीं हम क्यों इग्नोर कर देते हैं when we talk about the best all format cricketer. बुमराह को हम क्यों कहते हैं? Cummins has been amazing over the past few years, captained brilliantly, taken match-winning wickets repeatedly, and the trophies to back it up. The World T20 would complete the treble for him. He has also done some amazing knocks with the bat. He has won that, by the way, not as captain also, Bakr. 2021 में Cummins था. not as captain. Treble complete कर चुका है अपना वो. He's won the Test Championship, he's won the T20 World Cup and the ODI अब वो कप्तान नहीं था ना उस टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में, वो फर्क बात है. अच्छा, so it's an interesting question, right? इस तरह तो आप हर ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर ले लो हर जमाने का और बोलो कि वो बेस्ट ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स थे. AB de Villiers वन नथिंग. हम कह सकते हैं ना कि वो अपनी जनरेशन का बेस्ट ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर था. हर फॉर्मेट में वो जीता था वो कुछ है नहीं. बुमराह का स्किल लेवल जो है ना इज एटलीस्ट amongst bowlers and even amongst batters, it is top or top. वो बेस्ट बॉलर है. The difference between जो बैटर्स और बॉलर्स में है ना, बुमराह is right. बुमराह टॉप और टॉप है, ठीक है. He is skill wise and execution wise the best. इंडिया जितना जीता है नहीं जीता उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है. I feel and Saad feels as well, then when it comes to skill and execution, he is the best all format cricketer by a country mile. Cummins is a really successful cricketer. I agree with Bakr on this part. I think Cummins comes in second. He has been amazing. All format. Yeah, I think he has improved a lot in T20s. ठीक है. लेकिन he's still not there in T20s. He's not close to Bumrah in T20s. यहीं पे even ODIs. नहीं, Pat Cummins is very close to Bumrah in tests. क्योंकि he keeps hitting that nagging length top of off target. I still think he's better in tests. Cummins. मुझे हाँ, चलो maybe an argument is to be made. ODI में काफी क्लोज है. बुमराह edges it. नहीं, ODI में कोई क्लोज नहीं. बहुत क्लोज है. कोई क्लोज नहीं है. बुमराह बहुत आगे से. ना. It's not close. T20 में बहुत ज्यादा बुमराह आगे. दोनों लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट्स में बुमराह बहुत आगे है. बहुत आगे नहीं है. मैं तो कहूंगा बहुत आगे नहीं है. चलो फैंस बता देंगे हमें. आप बताओ बुमराह और कमिंस के दरमियान लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में क्या ये 19-20 का हिसाब है कि वो बहुत आगे? नहीं, तुम दोनों को एक साथ क्लब कर रहे हो. वर्ल्ड T20 में बुमराह बहुत गैप है, उस पे हम एग्री करते हैं. सिर्फ ODI का बताओ, वहां पे क्लोज गैप है या बहुत ज्यादा? मेरे ख्याल से बहुत गैप है. मैं कह रहा हूँ क्लोज गैप. वो अलग बात है कि when the knockouts come, ये सारे ऑन हो जाते हैं. Cummins, Stark, Hazelwood, that's a different thing. वो तो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी. वो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स भी है, उनका स्पोर्टिंग कल्चर भी है. और बुमराह भी वैसे नॉकआउट्स में he hasn't been bad. Also I feel like Australia have just been there so many times that helps. ये चीज होती है फुटबॉल में भी होती है, क्रिकेट में भी होती है. If you've been there before, done that, आप ज्यादा वो powerful feel करते हो and you feel more empowered. But I feel like there is a big gulf in the quality of cricket that Bumrah and Cummins play. टेस्ट क्रिकेट में I agree 19-20 ही होगा. Cummins is absolutely fantastic in टेस्ट. मैं ODI में भी he is amazing. मगर नहीं, ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर मेरा बेस्ट बुमराह ही है. हाँ. और अगेन AB is a perfect example. Go a decade and a half back, या वो 2015 वाले टाइम पे, sorry, decade में. AB de Villiers is the best all format cricketer over there. He 100%. won nothing, right? 100%. Cummins has been uberly successful. कमाल, मतलब जीत ट्रॉफी पे ट्रॉफी जीत रहा है वो, राइट? बहुत क्रेडिट है. अगर आप सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स की बात करोगे वो उसी का नाम आएगा. मगर उस चीज में और बेस्ट ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर में फर्क है. ट्रॉफीज आरंट एवरीथिंग. बकर, यू शुड नो दिस, राइट? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बहराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें और पेट्रियन पे भी सब्सक्राइब कर लें. पेट्रियन नहीं कर सकते तो इजी पैसा पे चाय पानी भी भर सकते हैं और जानी भी बन सकते हैं हमारे पॉडकास्ट का. 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा बूथियां पसंद नहीं आई हो तो गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई भी सुन सकते हैं. हमारे मग्स भी बाय कर सकते हैं. रिंग आइकन पे क्लिक करें. अंटिल देन नहीं, क्या कहता हूं मैं? विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.